से बचो जिसका ईंधन इंसान होगा और पत्थर होगा। कल के इंसान से सुलगाया जाएगा। हम अब्बा हो, हम आदमी होइए ना, कहा कि हाँ इंसान होइए ना, कहा कि हाँ, कहा दादा हो दादा, हमू को रोक दिए, हमू को रोक दिए, हमू को रोक दिए। अल्लाह ताला हमको भी रख देंगे, हमको भी रख देंगे जहन्नम में, हमसे भी सुलगाया जाएगा। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मौलाना साहब कुर्सी छोड़ के छड़ा तक बात कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा तू ही कलू है, क्यों रो रहे हो? आप ही ने कहे हैं काका बचो जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होगा। पत्थर जी हमसे आग सुलगाई जाएगी। तो मौलाना ने कहा बेटा तू न जाइए, बरका बरका जाइए। कहा ना तू ही कहाँ कर लिए कि बरका बरका से सुलगाया जाएगा। आप तो कहें इंसान से सुलगाया जाएगा, और अल्लाह के कुरान ने भी कहा इंसान से सुलगाया जाएगा। हम इंसान हैं कि नहीं है? और चीखने लगा ओ मौलाना हमरे पट्टी नो पर हम हो जाए भाई, हम हो जाए भाई। अल्लाह ताला हमको भी जहन्नम में डाल देगा। आप हमको पट्टी पढ़ाने के लिए आए हैं। इतना चिल्लाया कि इसके बाप को खतरा हुआ कहीं हमारा बउआ मर न जाए। चिल्लाते चिल्लाते उस बच्चे से मौलाना ने पूछा कि बेटा तू कैसे जहन्नम के अंदर जाएगा? कहा कि मौलाना हमारी माँ जब खाना पकाती है ना, कहा कि हाँ तो पतला पतला खोर को पैसे पहले रखती है और उसके बाद मटका मटका चेला को रखती है। अल्लाह ताला जब जहन्नम सुलगाई है तो हमने जैसे पतर सुलगा को पहले रखिए, अब्बा दादा को बाद में रखिए। हमको खतरा हो गया कि हमको भी जहन्नम से आग सुलगाई, जहन्नम की आग सुलगाई जाएगी और हम जैसे छोटे को पहले रखा जाएगा। उस बच्चा को एहसास था। हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है, हमको न सताओ के गुनहगार नहीं है। ये किसने कहा तुमसे कि वफादार नहीं है? और जब देश ने मांगा है लहू हमने दिया है। हम फख्र वतन है कोई गद्दार नहीं है, हम फख्र वतन है कोई गद्दार नहीं है। आइए हजरात, बहुत देर से आप हजरात जिन अजीम शख्सियत को देखना और सुनना चाह रहे थे वो इस वक्त हमारे स्टेज पर मौजूद हैं। आपके इलाके की ईमान और शान है। इस वक्त सूबे बिहार की हम सब की दिलों की धड़कन है। ऐसे खतीब जो खतीबुल वक्त खतीब आसर भी हैं और आप सबके दिल के चाहने वाले और आप सब उसके मोहब्बत करने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। मैं वहाँ तक पहुँचना चाहता हूँ। हजरत वाला को देखकर मेरे शेर से आप अंदाजा लगाइएगा। हजरत को देखिए, मेरा शेर आपके दिलों को छू जाएगा। शेर सच्चा अच्छा हो तभी सदाएं बुलंद कीजिएगा, बेहतर न हो तो खामोश रहिएगा। कि सर से पांव तक गुलाबों का शजर लगता है। मुजम्मिल साहब हजरत को देखिए और शेर सुन लीजिए कि सर से पांव तक गुलाबों का शजर लगता है, बावजू हो के भी छूते हुए डर लगता है। और जब तेरा साथ हो तो सितारों से गुजर सकता हूँ। कितना आसा ये मोहब्बत का सफर लगता है, कितना आसा ये मोहब्बत का सफर लगता है। किसी ने इस तरह भी कहा कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। और ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। आइए कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। अरे चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, जिनसे हमारी मुराद हजरत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब बगियादी दामत बरकातुहुल
आलिया है। अब आ गई इनकी बारी, आप हजरत जमी के साथ तशरीफ रखिए। हजरत वाला के खिताब नायाब से आप हजरत फैज़याब होइए निहायत ही अदब व एहतराम के साथ और दिल की मोहब्बतों के साथ। इस वक्त मैं आवाज देना चाहता हूँ हजरत मौलाना मतलूबुर रहमान साहब मक्यादी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना हबीबना शफीअना करीमना रफीकना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक वाला आवाज बढ़ाओ। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलासुन मुहलिकात सलासुन मुंजियात सलासुन कफ़ारात सलासुन दरजात। अम्मल मुहलिकात शुहुमता हवा मुत्तबा इजाबुल मरे बिनफ्सी। अम्मल मुंजियात फल अदल फिस सखत वल रज़ा वल क़स्द फिल फ़क़्र वल गना व क़ौलुल हक़ व ख़शियतुल्लाहि फिस सिर्र वल अलानिया। अम्मल कफ़ारात इंतज़ारुस सलात बाद सलात इसबागुल वज़ू फिस सबरात नक़्लुल अक़दाम इलल जमाअत। अम्मद दरजात फ़इतामुत ताम व इफ़शाउस सलाम वस्सलातुम बिल्लैल वन्नास नियाम औ कमा क़ाल नबीयुना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, आप कहाँ जा रहे हो? पकड़ो, देखो दर्द है लड़का, इधर कहाँ भाग रहे? बैठ। इतना अच्छा कुर्ता पहने फिर भी भाग रहे। बैठो, ठीक से बैठो। आप हजरात बहुत देर से नाते और तकरीर सुन रहे हैं और माशाअल्लाह बैठ के नहीं बल्कि खड़ा हो करके नारा लगा रहे हैं, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह करे आपका ये जोश आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए। अल्लाह करे आपका ये जोश आपके दिल में आ जाए। अल्लाह करे आपका ये जोश सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की मोहब्बत की शक्ल में आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए। आपकी जिंदगी के अंदर अगर आ जाए तो आपकी जिंदगी सुधरेगी, वरना आप रात भर बोलते रहिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, रात भर बोलते रहिए ठंडी हवा ठंडी हवा ठंडी हवा ठंडी हवा ठंडी हवा। अब पंखा है जाम, ठंडी हवा आएगी नहीं, पंखा नहीं चल रहा है। आप सिर्फ ठंडी हवा ठंडी हवा ठंडी हवा का वजीफा पढ़ते रहिए तो आपको ठंडी हवा तो नहीं लगेगी। लगेगी बाबू, लगेगी, ये लड़का भी समझता है जी। इसलिए आप हजरात से दरख्वास्त है
कि जितनी बातें आपने सुनी है उसको अपनी जिंदगी के अंदर लाने की कोशिश जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। जो कुर्सी आगे खाली है आप लोग आगे आगे आ जाइए तो बहुत अच्छा होगा। आ जाइए आगे कुर्सी दिखाई दे रही है खाली तो आगे आ जाओ बाबू आ जाइए टेढ़े नहीं बनिए आ जाइए अल्लाह आपको सीधा कर देगा इंशाअल्लाह। आ जाओ बाबू आ जाइए। जो चले गए उसको मत देखिए, वो जाने ही के लिए आए थे कि 1 घंटा 1.5 घंटा सुनेंगे और के बाद चले जाएंगे जी। वो असली नहीं थे, आप लोग असली। आपको बहुत दिन पहले कहा था, इस गांव में नहीं कहा था। क्या होगा, आप लोगों ने देखा होगा किसान को खेत से धान लाते हुए, धान ला करके धान को उसाता है वो, और उसके बाद कस के सूप मारता है, धान पर। तो जो धान अखरा होता है वो बैठा रहता है, जो खखरा रहता है वो उड़ जाता है। तो खखरा कंपनी चला गया जी। खखरा में जो होता है वो अंदर चावल नहीं होता है, अखरा में होता है। अखरा को काश्तकार लोग घर लाता है, खखरा को कहाँ ले जाता है? रे बोरे, खखरा को कहाँ ले जाए? खखरा को औरत सब ले जाती है चूल में जलाने के लिए। तो जो बनेगा अखरा उसी को मिलेगा बखरा। अल्लाह ताला कबूल करेंगे उसका सारा नखरा। जो बनेगा अखरा उसी को मिलेगा बखरा, और अल्लाह ताला कबूल करेंगे उसका सारा नखरा। अब कहाँ थे? नखरा में थे। माशाअल्लाह बहुत अच्छा। इस गांव के कौन लोग हैं? हाथ उठाइए तो। 1 2 3 4 5 6 13। और दूसरे गांव के कौन सब है? हाथ उठाइए। अब बताइए। जोरे सरवारा वाला सब गड़बड़ हो गया जी। दूसरे गांव के आदमी ज्यादा है, कनौर के इलाका के और लोग ज्यादा हैं, और ये सरवारा का तो सरवारा का है, ये भी कनौर का है। बहरहाल कनौर वाले बहुत मुजाहिद हैं। कितना वो उधर बूढ़े सब बैठे हुए हैं बेचारे कनौर के जी। आप लोग घबराइए नहीं, इंशाअल्लाह दुआ करके जाइएगा। कहो इंशाअल्लाह। कौन आदमी बगैर दुआ के चला जाएगा? हाथ उठाओ तो, उठाइए। हाँ, बगैर दुआ के इंशाअल्लाह कोई नहीं जाएगा। झूठ न बोलिए, झूठ न बोलने का बड़ा गुनाह है। अब आप लोग दुआ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। अपने लोगों को जन्नत में जाना है ना जी। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी जी। हमारी जिंदगी का मकसद यही है। कहाँ जाना है? जन्नत में जाना है। जन्नत में सब आदमी जन्नत में जाएंगे ना इंशाअल्लाह। कौन सब जाइएगा? हाथ उठाइए तो। अल्लाह, जन्नत में सब चला जाएगा। जन्नत कोई खाला का घर है का? छोटे खाला का घर हो रे, जन्नत में चला जाएगा। वाह 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 वाह। अल्लाह ताला सबको जन्नत में पहुंचाए, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आप हम समझ रहे हो। जन्नत में जाने के लिए कुछ काम करना पड़ता है। ये कमीना शरबिया जो है तारी पीता है, वो भी कहता है तारी पियो छान के, जन्नत में जाओ फान के। अब बताइए तो बदमाशी है कि नहीं है? वो कमीना भी फान के जन्नत में जाने को तैयार है। तो जन्नत में जाने को तो सब तैयार है, लेकिन जन्नत वाला अमल करने को हम लोग तैयार
नहीं होते हैं, दूर हो जाते हैं। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। ये देखिए तो ये छोटा बच्चा बैठा हुआ है, ये छोटा वाला, ये आपका लड़का है। बताइए तो ताजपुर बघौनी से आया है, कोई लाया होगा। इसी से 19-20 एक लड़का एक मजलिस में बैठा हुआ था। एक बहुत भारी मौलाना तकरीर कर रहे थे, बहुत भारी। कौन? हजरत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह तकरीर कर रहे थे। और तकरीर करते करते उन्होंने कुरान की एक आयत को पढ़ा। क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारन वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, जहन्नम की उस आग से बचो जो आदमी से और पत्थर से सुलगाया जाएगा। किससे? आदमी से और पत्थर से। वो छुटका छोरा अपने बाप को कहता, अब्बा हमहू गलिया, हमहू गलिया, हमहू गलिया, गलिया, गलिया। रोने लगा वो छोटका बच्चा को रहा है, गलिया। कहाँ गया? गलिया। कहाँ गया? कहाँ गलिया? हम कहाँ का जहन्नम में। मौलाना साहब करके न सुन लो का है मौलाना। बुरवा को पता नहीं है बाप को, लेकिन बेटा पहुंच गया वहां तक। क्या मौलाना कह रहे थे? ऐ इंसानों, ऐसी आग से बचो जिसका ईंधन इंसान होगा और पत्थर होगा। कल के इंसान से सुलगाया जाएगा। हम अब्बा हो, हम आदमी होइए ना, कि हाँ इंसान होइए ना, कि हाँ का दादा हो, दादा हमू को रोक दिए, हमू को रोक दिए, हमू को रोक दिए। अल्लाह ताला हमको भी रख देंगे, हमको भी रख देंगे जहन्नम में, हमसे भी सुलगाया जाएगा। इतना रोया, इतना रोया, इतना रोया कि मौलाना साहब कुर्सी छोड़ के वो छड़ा तक पास। कहा बेटा क्यों रो रहे हो? कहा तू ही कलू है, क्यों रो रहे हो? आप ही न कहे हैं काका, बचो जहन्नम की उस आग से जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होगा। पत्थर जी, हमसे आग सुलगाई जाएगी। तो मौलाना ने कहा बेटा तू न जाइए, बरका बरका जाइए। कहा ना, तू ही कहाँ कलुए कि बरका बरका से सुलगाया जाएगा। आप तो कहे इंसान से सुलगाया जाएगा, और अल्लाह के कुरान ने भी कहा इंसान से सुलगाया जाएगा। हम इंसान हैं कि नहीं है? और चीखने लगा, ओ मौलाना हमरे पट्टी नो पर हम हो जाए भाई, हम हो जाए भाई। अल्लाह ताला हमको भी जहन्नम में डाल देगा। आप हमको पट्टी पढ़ाने के लिए आए हैं। इतना चिल्लाया कि इसके बाप को खतरा हुआ कहीं हमारा बउआ मोर न जाएगा। चिल्लाते चिल्लाते तो मौलाना ने पोट पाट के कहा बेटा क्या आप आगे आगे बढ़ने देंगे। इतना जोश में आया कि हम क्या कोई खतरा। एक मौलाना इसी तरह तकरीर कर रहे थे, वो छोड़ा बहुत तेजी में आया, हाथ में डंडा लिया हुआ था, वो रजाकार था, वॉलंटियर था। अब मौलाना बेचारे डर गए कि शायद हमरे बरबर कुछ कर लेगा। अब मौलाना को गौर से देख भी रहा है, गौर से देख रहा है, देख रहा है। मौलाना ने कहा कि बाबू उधर जाना, हमको क्यों घूर के देख रहे हो? कहा मौलाना आप आराम से तकरीर कीजिए, हम उस कमीना को तलाश रहे जो आपको बुला के लाया है। आपको कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो बुला के लाया उसको इतनी मार मारेंगे कि उसका दिमाग ठीक कर देंगे। तो हमारे पास दौड़ के क्या हो, जो बुलाया हमको उसको जाओ तलाश करो कि वो किधर है। बहरहाल बहुत अच्छा मुजाहिद लड़का है, क्या स्टेज पे आकर के बैठा है। वो बच्चे से पूछा मौलाना ने, तुम कैसे जहन्नम में जाओगे? तुम तो छोटे हो, तेरा कुर्ता माफ, पैजामा माफ, सब कुछ माफ, नमाज माफ, रोजा माफ, ज़कात माफ, हज माफ, सब माफ, नंगे घूमते तैयार तुमको कोई कुछ कहेगा? तू कैसे समझ लिया कि जहन्नम में जाएगा? हमको समझाओ। अब वो मौलाना कह रहा है बच्चा को समझाओ, लेकिन बच्चा भी कितना अच्छा था। आजकल बच्चा का बाप ठीक नहीं है तो बच्चा क्या अच्छा होगा। हाँ,
बाप ताश खेल रहा है, बेटा को क्या करा है, मदरसे में न जेबे तो मुंह लाल कर देबो। कुछ छोरा देखो नहीं कि गुरुआ अपने ताश खेलता है, हमको कहता मदरसे में जो मदरसा में जाओ। जी अपने ठीक रहोगे तब ना बच्चा ठीक रहेगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों, उस बच्चे से मौलाना ने पूछा कि बेटा तू कैसे जहन्नम के अंदर जाएगा। कहा कि मौलाना हमारी माँ जब खाना पकाती है ना, कहा कि हाँ, तो पतला पतला खोर को पैसे पहले रखती है और उसके बाद मटका मटका चैला को रखती है। अल्लाह ताला जब जहन्नम सुल गई है तो हमने जैसे पतर सुनका को पहले रखिए, अब्बा दादा को बाद में रखिए। हमको खतरा हो गया कि हमको भी जहन्नम से आग सुलगाई, जहन्नम की आग सुलगाई जाएगी और हम जैसे छोटे को पहले रखा जाएगा। उस बच्चा को एहसास था, आज बड़े बड़े को एहसास नहीं है। दिन भर झूठ बोलता है, दिन भर धोखा देता है, दिन भर गड़बड़ करता है। घरे बैठा रहेगा तो अपनी बीवी से कहेगा, बीवी से एक बात कहियो का रुकैया, एक बात कहियो हाँ का तोरे से हमरे बहुत मोहब्बत है। और बेचारी खुश, अल्लाह हमसे मोहब्बत कहा कि हाँ बहुत ही, कहा कि हाँ बेइंतहा, कहा कसम खुदा की इतना मोहब्बत हो कि तोरे न देखियो तो कलेजा धर 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 करता रहता। देखना मोबाइल में तुझी का फोटो रखे हुई है, अम्मी का न रखे हुई है, अब्बा का न रखे हुई है, खाला का न रखे हुई है, बूढ़ी माँ का नहीं रखे हुए हैं। मोबाइल में तुझी का फोटो है और जब तू हंसती रही है तो खींच रही वही मोबाइल में। जब रहते हैं बाहर तो देखते हैं बस तो देर तसल्ली, इतना कह दिया का अभी कह दे तो हम 4 जोड़ा अनार खरी लाद के दे दो, कहा इतना खुश है। अब बीवी बेचारी खुश हो गई। गौर से सुनना जवानों, आजकल यही हो रहा है और 85% जवान इसी तरह का बदतमीज बन चुका है। बीवी को कहते 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 फुला दिया। अब बेचारी रुकैया कर रही है, कैसा है बैठा ना गुलगुल्ला बना के खिलाइया। अब गुलगुल्ला बना के भी खिला दिया, खिलाया खुश खुश निकला बाहर। अब बाहर निकला तो मोबाइल की घंटी बजी। बीवी का क्या नाम था बउआ? रुकैया। रुकैया। रात के जलसे में एगो बगले में एगो आदमी बैठा हुआ था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया तो हमने क्या मन में आया कि पूछते हैं इसको। हमने कहा हो तोरे नबी का क्या नाम है, का नाम है तोरे नबी का? तो कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुरूद शरीफ है, तुम्हारे नबी का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसका नाम था लाल मोहम्मद, लेकिन नबी का नाम नहीं याद था। 15 मिनट तकरीर करने के बाद फिर पूछा नाम कुंजी अपने नबी का हो, नाम कुंजी नबी का, कुंजी नाम नबी का। तो सर खुजलाते भूल गया सर खुजलाते कहता है मौलाना याद हो गए काका सल्लल्लाहु 13 मरतबा याद किया लेकिन टस से मस नहीं हो। आते वक्त मुसाफा करने के लिए गाड़ी पर हम बैठे हुए थे, नीचे से मौलाना दुआ में याद रखिएगा। हम कह रहे मुसाफा न करो जब तक बता न देवे कि नबी का नाम क्या है। तेरे नबी का नाम क्या है? तो कहता मोहम्मद कमरे आलम। दिल पे हुआ कमरे आलम कहाँ से दिया है? मोहम्मद नाम है। ऐसा ऐसा जी देहाती लोगों से फंस जाता है मामला। देहाती लोग देहाती होते हैं, इसका मतलब नहीं कि उसके अंदर ईमान नहीं होता, ईमान होता है। जाहिल लोगों के अंदर भी ईमान होता है। मौलाना लोग मस्त हैं कि सिर्फ हम ही ईमान वाले हैं, जाहिल लोग भी ईमान वाला है। ये पता कब चलता है? जब लड़ाई होती है तब मौलाना साहब तस्वीर लेके मस्जिद में बैठे हैं, ये जाहिल वाला सब लाठी लेकर जिंदाबाद जी, उस वक्त पता चलता है कि इनके अंदर ईमान है, ईमान की चिंगारी थी, लेकिन जहालत में वो चिंगारी दबी हुई है, ये और बात है। सरकार अब बीवी से खुश होकर वो बाहर निकला, मोबाइल की घंटी बजी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? उधर से बोल रही है, बोल नहीं रहा है, बोल रही है शगुफ्ता। कहा एक बात है काका,
हमारे आप फोन कभी नहीं करना, ये आखिरी फोन है, अब तुमको फोन नहीं करना का। क्यों नहीं करेंगे? तो जगह ब्याह हो गया, भटकिया ना, तुम लोगों की शादी हो गई, क्या कहा सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत ने कहा अब मुझको फोन नहीं करना, इसलिए कि तुम्हारी शादी तो रुकैया से हो गई ना जी। कहा हमसे तुम वादा किए हुए थे ना, कहा कि हाँ अब फोन नहीं करना, तुमको कसम दे करके कहते हैं। अब देखा कि साथ छूटने वाला है, मन की बात अब किससे करेंगे, तो कहता है क्या फोने पर, मोबाइले पर। अभी बीवी को क्या कह करके आया है, फोने पर कहता है शगुफ्ता घबराइबे ना, घबराइबे ना, घबराइबे ना, आई लव यू, आई लव यू। घर की बीवी चली गई कुकरू कू। आप समझते हो सिर्फ नमाज का छोड़ना गुनाह है, सिर्फ झूठ बोलना गुनाह है, सिर्फ गिबत करना गुनाह है, सिर्फ ये करना गुनाह है। आपको हम बताते हैं कसम खुदा की, माशरे में इस वक्त सबसे बड़ा गुनाह ये है कि बीवी वाली मोहब्बत आदमी किसी और को दे दे, किसी और को भी तकसीम करे, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और औरत शौहर वाली मोहब्बत किसी और मर्द को देना शुरू कर दे, माशरे में ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए इस गुनाह से बचो, दूसरे को फोन करने से बचो, दूसरे को आई लव यू करने से बचो। आई लव यू की मुस्तहक मोहब्बत की लाइन से सिर्फ तुम्हारी बीवी है जी। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, इस्लाह मुआशरा का जलसा है। अपने मुआशरा को ठीक करो, अपनी जिंदगी को ठीक करो। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर क्या करो, चलो, अपनी जिंदगी को सही बनाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको, आपको, सबको सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वाला बनाए। हमारी जिंदगी के अंदर अरे बारे रे लाल कुर्ता वाला इतना बता आओगे ना, आ जाओ जल्दी। क्या नाम है बुआ का, नाम बताओ ना इसका, है बिलाल नाम, हमारे बेटा का नाम रखे हुआ, भागा जा रहा जी। क्या किया सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, हमने आपके सामने कुरान शरीफ की आयत तिलावत की है और एक हदीस शरीफ पढ़ा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आप सबको सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए और इस हदीस पर हमारी जिंदगी को क्या करे, जमा दे। आकाए नामदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, बस ये हदीस सुन लीजिए, उसके बाद दुआ हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन खराबी जिस आदमी के अंदर होगी, तीन खराबी जिस आदमी के अंदर होगी, सरवारा वाले सुनो, कनौर वाले सुनो, इलाका वाले सुनो, सब लोग सुनो, छोटे सुनो, बड़े सुनो, मौलाना सुनो, मास्टर सुनो, डॉक्टर सुनो, सब सुनो। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन खराबी जिस आदमी की जिंदगी के अंदर होगी, उसको जहन्नम से कोई नहीं बचा सकता, नहीं, जहन्नम से उसको कोई नहीं बचा सकता। तीन बुराई अगर आदमी की जिंदगी के अंदर है, एक और फरमाया आका ने, तीन अच्छाई किसी की जिंदगी के अंदर होगी तो उसको जन्नत में जाने से कोई रोक नहीं सकता, वो जन्नत में जाए। तीन वाला जहन्नम में और दूसरा तीन वाला जन्नत में। और फरमाया तीन अच्छाई जिसके अंदर होगी उसका अल्लाह ताला पिछला 100 गुना माफ कर देगा। कहेगा बोलो, 3 3 6 3 9। और तीन अच्छाई जिस आदमी के अंदर होगी वो जन्नतुल फिरदौस में जाएगा। कहाँ जाएगा? हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगा करो, जन्नतुल फिरदौस मांगा करो। ये सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जन्नत में इंशाअल्लाह जाना है। आप सब लोग ऐसे जज्बे के साथ दुआ करना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर पहुंचा दे। और 3 अच्छाई जिसके अंदर होगी वो जन्नतुल फिरदौस के अंदर जाएगा। ये 12 बातें हैं, इसको अपनी जिंदगी के अंदर ले आओ और जो दूर करने वाली है उसको दूर करो। तो जन्नत तो अपनी लोगों के लिए बनी है। किसके लिए बनी है? जन्नत तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहदाई सबसे पहले जन्नत में जाएगा। जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीके पर चलने वाला सबसे पहले जन्नत में जाएगा। शायर कहता है अपने नबी की मौत ये जो हम सुना रहे हैं, जन्नत में गोया अपना हम घर बना रहे हैं। जन्नत में गोया अपना हम घर बना रहे हैं। सरवारा आओ सरवारा वाले आओ और इलाका वाले आओ, रहमत के सब फरिश्ते तशरीफ ला रहे हैं। आओ सरवारा वाले आओ इलाका वाले आओ, रहमत के सब फरिश्ते तशरीफ ला रहे हैं। कितना ख्याल अपनी उम्मत का था नबी को, रातों को मेरे आका आंसू बहा रहे हैं। कितना ख्याल अपनी उम्मत का था नबी को, रातों को मेरे आका आंसू बहा रहे हैं। सरकार दो जहां का, सरकार दो जहां का लुत्फो करम तो देखो, दुश्मन को मेरे आका खाना खिला रहे हैं। दुश्मन को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मन को खाना खिला रहे हैं और उसका उम्मती अपने भतीजे को दस्तरखान से उठा रहे हैं। जी कितना बड़ा फर्क है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायर कहता है दुश्मन को मेरे आका खाना खिला रहे हैं। सरकार दो जहां का, ए लड़का बैठो कि ना काम आवे रे बेवकूफ, आगे बढ़ो। तू ही समझ जब बड़े हो जाओगे, तुम लोग जब बड़े हो जाओगे और उस जमाने का छोड़ा सब आएगा तुम्हारे सामने, जब तुम बेटा पोता वाले हो जाओगे तो उसको कहोगे कि जैसा जलसा हम सुन लिए वैसा तेरा दादो न सुन को हुई। कक्का सुन ली रे, सुबह शाम को बैठ गई तो फजर के वक्त सुन लिए, ऐसा जलसा तेरा दादा सुन को जी। कहेगा लड़का इतनी देर भागे, हाँ सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। हम लोग भी सुन रहे हैं, इंशाअल्लाह उसको अमल करने की भी कोशिश करेंगे। सरकार दो जहां का ये मौजज़ा तो देखो, कंकर को मुठिए कंकर को आप देखो, कलमा पढ़ा रहे हैं। जी सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार जहन्नम में ले जाने वाली है, 3 बार जन्नत में ले जाने वाली है, और 3 बार पिछले गुनाह को माफ करने वाली है, और 3 बार क्या करने वाली है? जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाने वाली है। 100 आदमी जन्नत में जाओगे तब ना मजा आएगा।
वरना सब न जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बेटा जन्नत में आप बाप वहाँ जल रहा है तो कहेगा मन न लगो, अब्बा जल लो है, मन नहीं लगेगा। आप लोग जन्नत में चले जाओगे और मौलाना चले गए मकिया वाले जहन्नम में, तो आपको मन लगेगा हाय हाय मौलाना की बात सुन के हम जन्नत में चले लिए, अब मौलाना खुद फिसल गए, गड़बड़ हो जाएगा। आपको मन नहीं लगेगा, मन उस वक्त लगेगा जब सब लोग जन्नत के अंदर जाएंगे और वहां सबको सबसे मुलाकात होगी और सबको सब देखेंगे। इसलिए भाइयों दोस्तों मेरे बुजुर्गों, क्या करो, उठने की भागने की फिजा मत बनाओ। आप देखते होंगे कि बारात में जब खाना खिलाया जाता है तो सबसे आखिर में इतने बड़े बर्तन में मीठा रखा जाता है, मीठा, उसको बाराती सब बहुत मजे से खाता है। तो अब वो छुटका मीठा दौर चल रहा है, इसको मजे से सुनो और अपनी जिंदगी को जहन्नम से आजाद करो। अखरा बनो, खखरा मत बनो। जो बनेगा अखरा उसी को मिलेगा बखरा। अब मरने के बाद अल्लाह ताला मंजूर करेंगे उसका सारा करे नखरा। जैसे बेटा नखरा कहता न ले बहु खीर खेबो खा ले, जो चाहता है माँ नखरा करती है तो माँ बनाती है नखरा करा। देखिए एक छोरा नखरा किए हुआ, नहीं बताओगे, बताना पड़ेगा क्या नाम? उमर। अच्छा इतना अच्छा नाम है जी, उमर। वाह, क्या थी निगाह रहमत हजरत उमर से पूछो, आए थे कत्ल करने ईमान ला रहे, आए थे कत्ल करने ईमान ला रहे। एक साहब क़यामत के मैदान में यहाँ अल्लाह ताला से नखरा करेगा। अल्लाह ताला क्या है, एक बात कहिए, मानो कौन गाँव का होगा, मकिया का होगा कि सरवारा का होगा कि कनौर का होगा। एक बुजुर्ग फरमाते हैं अगर हम ही होते वो तो कितना मजा आता। अल्लाह ताला आपका 2 मकान है ना? कहा कि हाँ 2 मकान है मेरा। का क्या? एक जहन्नम और एक जन्नत, जन्नत और जहन्नम। अल्लाह ताला 40 साल से हम जहन्नम में जलिए हो। कै साल से? 40 साल से। अब क्या कर बे? अल्लाह ताला जन्नत दिखा दो ना, किधर है? देखे में कौन नुकसान है आपका? दिखा दी, दिखा दी। समझे बाबू लोग? जागे हुए आप लोग जागे हुए हैं? जो सोया हुआ हाथ उठा दो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, कोई नहीं सोया हुआ है, सब जागा हुआ है, सब जागा हुआ है जी। अल्लाह ताला हम आपके जहन्नम को तो देख लिया, हमारा सजा भुगत लिया। ए मेरे खुदा है मेरे करीम, हम आपकी जन्नत को देखना चाहते हैं, आप जन्नत दिखा दीजिए। जन्नत में तो हम जाएंगे नहीं, बहुत गुनहगार हैं, लेकिन दिखला दीजिए। अल्लाह ताला कहेंगे रे दिखला देबो तो आगे ना कोई प्लान बनेबे, खाली दिखा दो बस, दिखा। अल्लाह ताला जन्नत और जहन्नम के बीच में एक बड़ा सा दरख्त बना तैयार करेंगे। दरख्त, जिस दरख्त के जड़ से जन्नत दिखाई देगी वो आदमी को जन्नत दरख्त के जड़ में खड़ा किया जाएगा। अब वो जन्नत में जन्नत की नेमत को देखेगा, सेब को देखेगा, संतरा को देखेगा, अंगूर को देखेगा, हूर को देखेगा। जन्नत में जो बीवी मिलने वाली है उसको देखेगा जिसका नाम है हूर, समझे? लेकिन जन्नत की हूर दुनिया में सीटी मारने वाले को नहीं मिलेगी। आप लोग रास्ते से गुजरते सीटी मारता है, देखता है, नजर कराता है। आप जिस औरत को सीटी मारते हो, गलत नजर से देखते हो, उसको तुम औरत खाली समझते हो, औरत नहीं है वो। साफ साफ सुनो, वो किसी की माँ है और घर में तेरी भी माँ है, वो किसी की बहन है और घर में तेरी भी बहन है, वो किसी की बीवी है और घर में तेरी भी बीवी है, वो किसी की खाला है और घर में तेरी भी खाला है, वो किसी की चाची है और घर में तेरी भी चाची है, वो किसी की बीवी है और घर में तेरी भी बीवी है। आप नहीं चाहते हो कि तेरी बीवी को कोई सीटी मारे, आप नहीं चाहते
हो तेरी माँ को कोई गलत नजर से देखे, आप नहीं चाहते हो कि तेरी बहन को कोई गलत नजर से देखे, तो आपने दूसरे के लिए कैसे पसंद कर दिया? कैसे पसंद कर दिया? एक जवान आया रसूल अकरम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास, कहा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कहा क्या? एक काम से आपके पास आया, आप ही सबको देख करके तो तकरीर कर रहे हैं, बेचारे सब बहुत दूर बैठे हुए, लेकिन इंशाल्लाह वो लोग भी सुन रहे हैं, सुन रहे हैं। ओ चाचा आइए ना, आएंगे। वो जाने वाली कंपनी है, कनौर की कंपनी तो बहुत मशहूर है। बहरहाल मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, जाम करके सुनो, अपनी जिंदगी के अंदर लाने की कोशिश करो। जी आका के पास आया, कहा या रसूल अल्लाह, एक काम से आपके पास आया। कौन काम है? कौन काम है? बोलो। या रसूल अल्लाह, सब नेक काम तो करते हैं, लेकिन आज एक गुनाह का परमिशन लेने आए। गुनाह की परमिशन, इजाजत दे दीजिएगा तो करेंगे वो गुनाह, वरना छोड़ दो। कौन गुनाह? नमाज का? नमाज छोड़ने का नहीं, ज़कात छोड़ने का नहीं। कहा या रसूल अल्लाह कहें? कहाँ? कहो कहो। जवान था, तगड़ा जवान, गुनाह के परमिशन लेने के लिए आया। जी कौन गुनाह करोगे? कहा रसूल अल्लाह, हमको आप जिना करने की इजाजत दे दीजिए। जिना कर, हदीस शरीफ में आता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी फरमाते हैं, मैंने उतना सुर्ख गुस्सा से चेहरा आका का मैंने कभी नहीं देखा। जवान की बात से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख हो गए गुस्सा से। कहा इधर आ, करीब आओ, करीब आओ, करीब आओ। अरे पीला कुर्ता वाला जगह तक पीछे वाला, वही चच्चा को भाई को जगह। जागे रे, जागे है ना आप? चश्मा में पता न चलो कि आंख बंद होगी गायब। क्या बारे हाथ खोले रखिए आंख, मौलाना साहब को देखते रहिए, आप तब आपको समझ में आएगी बात ज्यादा। और बोलने वाले को देखते रहना ये भी सुन्नत है। जी मौलाना के बाप की मजाला की तकरीर कर लेगा, जब तक सुनने वाला गौर से नहीं सुनेगा कुछ नहीं याद रहता है। सुनने वाला आंख लगाकर गौर से सुनता है, तब मौलाना के दिल में अल्लाह ताला हदीस शरीफ को डाल देते हैं कि मेरे बंदे को ये भी सुना दो, ये भी सुना दो, ये भी सुना दो। वरना अपना तो ये हाल है, मुझे कुछ पता नहीं था, मुझे कुछ पता नहीं था, तेरा दर्द क्या है यारा, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना, तेरे आशिकों से सीखा, तेरे संग दर पे मरना। रे बिलाल बनो रे, रे बिलाल, ये कहाँ बैठ गया रे बउआ? आवे ना आगे, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ आगे, आगे आ जाओ, 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 आगे। कितना अच्छा नाम है बिलाल। बिलाल जो थे नबी के लाल थे। अब बिलाल बाबू याद आ गए थे, एक मिसरा सुन लीजिए। शायर कहता है, बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को हुजूर कितना चाहते थे, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से काले घोड़े का झगड़ा मिटा दिया, दुनिया से काले घोड़े का झगड़ा मिटा दिया। वो जवान को हुजूर ने करीब बैठाया और कहा, बेटा क्या गुनाह करने जाओगे, ज़िनाकारी? कि हाँ। कहाँ जहाँ जाओगे वो गुनाह अगर तेरी माँ के साथ हो तो? वो जवान सुकू आया, कहा रसूलल्लाह मेरी माँ के साथ गर्दन काट दूंगा, वो गुनाह मेरी माँ के साथ होगा, गर्दन उड़ा दूंगा। हुजूर ने कहा ये जवान लगता है तैयार हो रहा है। कहा अच्छा ये गुनाह जो तुम करने जाओगे अगर तेरी बहन के साथ हो तो? कुछ
कुट्टी कुट्टी काट दो। हुजूर ने 8-9 रिश्ता बताया, लेकिन बीवी का जब नाम आया तो वो जवान के देखने का हाल था। कहा वो गुनाह जो तुम करने जाओगे वो अगर तेरी बीवी के साथ हो तो, तेरी बीवी के साथ हो तो उसको तो हम दुनिया से नापैद कर देंगे, मेरी बीवी के साथ ऐसी हरकत करेगा नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो गुनाह तुम करने जाओगे जहाँ, वो भी किसी की माँ होगी, वो भी किसी की बहन होगी, वो भी किसी की बीवी होगी। भाइयों जवानों, आप लोग हम लोगों के हालात बहुत खराब हैं, इसलिए कुरान का रास्ता चलो तो नजर बचा करके और नजर को झुका करके, नजर को बचा करके और नजर को झुका करके। आए वो चोरवा तो हर घर में घुसा हुआ है, ये वो बेईमानवा चोरवा हर घर में घुसा हुआ है। जानो कौन चोरवा? सरवारा का भी कोई घर खाली नहीं है, मक्का का भी कोई घर खाली नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा चोर है कि 95% औरतों की इज्जत इस चोरवा से नहीं बची हुई है। 95% औरतों को ये चोर डकैत कमीना इज्जत खराब किए हुआ है, और चोर का नाम है देवर दिया। वो जिस दिन भाई की शादी होती है उसी दिन कहता है चलेगा 50-50। अब घर में एगो मजाक करे वाली पैदा हो गई, अब भाभी आ गई, भाभी, अरे भाभी। अब भाभी भी इतनी कमीनी है कि ससुर जब आएगा घर में तो पर्दा कर लेगी, और कोई आएगा तो पर्दा कर लेगी। ये चोरवा जब आता है तो क्या कहती है? सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। कहाँ रहे? अरे मन न लगता रहा है, तेरे लिए नाश्ता रखे हुई है, नाश्ता, हल्का नाश्ता। माँ बारो, अगर तेरे कान में ये बात जा रही है तो गौर से सुनना, और आप लोग अपने अपने गांव के अंदर ले जाना। मेरे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, देहात के मतलब क्या कहते हैं? हुजूर ने फरमाया अलहम वल मौत, देहात तो मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। आज 50% भाई भाई में ताल्लुकात खराब है, सिर्फ इस वजह से कि इस कमीने ने उसकी बीवी से ताल्लुकात कायम कर रखा है। मजाक का, किसी का बीवी शौहर देख रहा है, मजाक कर रही है, शौहर देख रहा है, हंस रही है, शौहर देख रहा है, नाश्ता दे रही है जी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप गवा रहिए कि मैं ये गुनाह अब कभी नहीं करूंगा, ये गुनाह जब तक जिंदा रहूंगा, ये गुनाह ज़िनाकारी कभी नहीं करूंगा। आप सबसे दरखास्त है कि इस गुनाह से तौबा करो, और ये गुनाह अगर हो गया है और हो रहा है या करीब जा रहे हो, और करीब इसलिए जा रहे हो कि जेब में मोबाइल है, जिस वक्त आ गई सामने जी, कोई न कोई जी हम लोगों को भटकाने के लिए कोई न कोई आ ही जाती है। इसलिए क्या करो, अपने ईमान को बचाओ। ईमान लाना कमाल नहीं है, ईमान को बचा करके अल्लाह के पास ले जाना कमाल है। नमाज पढ़ना कमाल नहीं है, नमाज को बचा करके ले जाना कमाल है। रोजा रखना कमाल नहीं है, बचा करके ले जाना कमाल है। जिस तरह दिल्ली बम्बे में माल कमाना कमाल नहीं है, माल को बचा करके अब्बा के हाथ में देना कमाल है। घर को बचा करके ले जाना कमाल है। माल को, अमाल को बचाना एक कमाल शुमार होता है। इसलिए बचो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जवान कहेगा, उमर बाबू सुन रहे हो ना, लड़का क्या कर रहा, बैठना, बैठो। जी क्या किया? दरख्त के जड़ से जन्नत दिखाई देगी, जन्नत देखेगा, इधर 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 इधर, जन्नत की हूर को भी देखेगा वो जवान। उसके बाद जन्नत की हूर को जब देखेगा तो उसके मुंह में पानी आ जाएगा। अल्लाह ताला अगर गुनाह ना
कर दिए थे वही बनी जाती है, वही बनी जाती है। ए अल्लाह ताला हमने गुनाह कर लिया इसलिए जहन्नम में चले गए हैं। ए मेरे खुदा अगर मैं गुनाह नहीं किए होता, अगर आपकी नाफरमानी नहीं किया होता तो मैं उसी जन्नत के अंदर जाता। जी उस दरख्त के जड़ में 40 साल तक खड़ा रहेगा। उसके बाद कहेगा अल्लाह ताला से एक बार और कहो कि देखिए। बिलाल फिर चला गया, अरे सो रहे हो? नहीं सो, अभी तो खड़े होकर के मार रहे थे। असल मिलने का टाइम तो ये हदीस कुरान सुन रहे हो ना, इसमें जोश नहीं आ रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 40 साल था वो जवान इस दरख्त के जड़ में खड़ा होगा, और खड़ा 40 साल जब हो जाएगा तो कहेगा एक बार अल्लाह ताला को और कह के देखियो जो हुई। अल्लाह ताला एक बात कही है, कौन? अभी तो कसम खा रहे कि ना कहेंगे, अब क्यों कह रहे हो? अल्लाह ताला आखिरी मर्तबा का क्या का जन्नत के कात में खड़ा कर दो ना, किनारा किनारा ठीक से जरा देखो जन्नत को, ठीक से देखो, ठीक से देखो। अल्लाह ताला कहेंगे वहां से दरख्त के जड़ में, दरख्त के जड़ में किनारे में जाना जाता है। अब पक्का वादा कर के बाद न मांगे कुछ। अल्लाह ताला तेरे इज्जत की कसम, तेरे जलाल की कसम, तेरे शान जबरूत की कसम, तेरे बुजुर्गी की कसम, तेरे शान कहारी की कसम खा करके कहते हैं कि इसके बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, इसके बाद नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। अल्लाह ताला फरिश्ते से कहेंगे इसको जाके किनारे में खड़ा करो। अब किनारे में खड़ा होगा तो जन्नत को झांक के देखेगा, इधर 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 इधर। इतनी मस्त जन्नत होगी, इतनी मस्त कि देखते देखते उसका 40 साल गुजर जाएगा, लेकिन अंदर तो जा नहीं सकता ना। तो क्या कहेगा एक बार और कह के देखियो जो हुई सो हुई। एक बार और अल्लाह ताला गुस्सा के भेजिए तो जहन्नम में न भेजिए, वहां तो रहबे कर लिए वहीं भेजेंगे ना। लेकिन अल्लाह ताला को एक मर्तबा और कह करके देखते हैं कि होता क्या। रे लड़का रे खरीद कुर्ता वाला इधर इधर बैठे कि ना? अगर पेशाब लगा तो हम लोग कॉल पर भगवे ना, बहुत बुरा होगा। बहुत भागना नहीं, भागने से फिजा खराब हो जाती है। शैतान को आप दिखा दीजिए लोगों, सलवारा वाले लोगों, रे शैतान माँ वही कोई और कंपनी होगी कि जिसको तू बगैर दुआ के उठा के ले जाता है। हमारी मजबूत कंपनी है, अल्लाह की कसम कहियो बगैर दुआ के न जीवो, तब शैतान भी भाग जाएगा सरवारा से, ऐसे न जीते वाला दुआ कर ही के जाएगा, दुआ कर ही के जाएगा। जी अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ताला एक बात कहिए अक्का रे आदम का बेवफा बेटा, हदीस में आता मागदर बनो आदम, आदम का बेवफा बेटा। उमर बाबू जागे हो ना, माशाअल्लाह। रे आदम का बेवफा बेटा, कहा कि हाँ। रे बिलाल सो रहे यार, क्या बात है? क्यों सो रहे? मत सो, सोना मत नहीं ज्यादा। हाजी सरकारी दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला एक बात कहें, कहा कि हाँ कई बार कही आखिरी है, एक बात न कही का कही बोलना, एगो पर अंदर को दे, एगो बाहर रहे, एक ये हदीस सुनाते वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत रोते थे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन को इस आदमी के अपने बंदे की इस हरकत पर हंसी आ गई थी कि कैसा है, कैसा है, आता जाता है, खसकता जाता है। अब पता एक पाँव अंदर कर दो, अल्लाह ताला कहेंगे सुन पक्का वादा कर कि एक बात ना कुछ मांगे, कहा कि ना आखिरी हुई कसम खुदा की कहिया तेरे जात जलाल की कसम, एक के बाद हम आपसे नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे, नहीं मांगेंगे। एक पाँव अंदर कर जाएगा, एक पाँव बाहर, और जन्नत को देखेगा। आधा जन्नत में जा चुका है वो, आधा बाकी है, दोनों पाँव से नहीं, एक पाँव बाहर है। फरिश्ते खड़े हैं कि जहाँ टाइम टेबल खत्म होगा फट से खींच लेंगे, फरिश्ते भी मुकर्रर हैं।
40 साल जब हो जाएगा का कहता एक बेर और कह के देखियो जो वही सो वही कहा ना आपको, जो बनेगा अखरा उसी को मिलेगा बखरा। अल्लाह ताला कबूल करेंगे उसका सारा नखरा। ये नखरा चल रहा है उसका। अल्लाह ताला एक बात कहें, कहाँ कहो कहा है अल्लाह ताला एगो पर अंदर तो है ही ना, आगे हाँ एगो पर न बाहर है। फरिश्ता कहिए कि वहू को अंदर कर अल्लाह ताला कर दीजिए कर दीजिए कर दीजिए अल्लाह ताला कर दीजिए कर दीजिए। अल्लाह ताला कहेंगे कर तो देंगे लेकिन तू कहाँ से आया है? कहा जहन्नम से। फिर चला है मेरे वापस रे? कहा कि हाँ वापस चले आएंगे। वापस ना आएंगे तो क्या करेंगे? आपकी बात काटेंगे, आ जाएंगे वापस। उसका नाम कैस रहा होगा, कैस नाम था उसका। कहा कि अल्लाह ताला कहेंगे फरिश्ते इसका दोनों पाँव अंदर कर दो, दोनों पाँव अंदर कर दिया जाएगा। अब वो जन्नत में चला जाएगा। अब जन्नत छोटी बड़ी तो है नहीं, खस के घुस गया अंदर। और जन्नत तो बहुत लंबी चौड़ी है। कितनी लंबी चौड़ी है जिब्राइल को भी पता नहीं कि जन्नत कितनी लंबी है। जिब्राइल सलाम ने एक दिन कहा अल्लाह ताला जन्नत में हम उड़ के कितनी लंबी है देखना चाहते हैं। कहा उड़ोगे? कहा कि हाँ। कितना पर तुम्हारे बदन में लगा हुआ है? कहा 300 और लगा लो, जितनी ताकत है उतनी ताकत और ले लो, उड़ो। 70 साल तक उड़ेंगे, एक जगह बैठेंगे कि अल्लाह ताला से पूछेगी कितना हो गया कितना बाकी है जन्नत में। अल्लाह ताला से जिब्राइल सलाम पूछेंगे मेरे खुदा आपकी जन्नत में हम 70 साल से उड़ रहे हैं लेकिन पता नहीं है क्या है। कहाँ बस हो गया, पूरी जन्नत तुमको रहते देखेंगे। अभी तुम उतनी जन्नत को भी नहीं तय कर पाए हो जितना मोहम्मद की उम्मत को 2 रकत नमाज के बदले में देंगे। तहज्जुद के बदले में 2 रकत नमाज के बदले में जो मोहम्मद की उम्मत को देंगे उतनी जन्नत भी नहीं आ सके हो। अल्लाह ताला के फरिश्ते को ये अल्लाह ताला कह रहे हैं वो कसवा जो है छूटा तो गया। अब फरिश्ते खड़े हैं कि निकलने का टाइम कब आएगा, वही ड्यूटी है। 1 महीना 2 महीना 4 महीना हुआ लेकिन वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है, कहाँ चला गया? तो फरिश्ते अल्लाह ताला से बात जाके कहेंगे अल्लाह ताला क्या वो तो गेल कहाँ गया? अब वही रे जहन्नम वाला। कहा कि हाँ चला गया। कहा नहीं अभी वो जन्नते में? कहा कि हाँ। अरे कहाँ था? कसम खा के कहा था कि निकलेंगे, नहीं निकला। कहा कि ना। कहा कि अच्छा कभी नजर आ जाए तो उसको पकड़ के बाहर करना। एक दिन देखा नवाब साहब चला आ रहा कैस बाबू इधर, अरे इधर आओ। तुम वही ना हो जो जहन्नम में थे? कहाँ? दरख्त के जड़ में खड़े हुए। कहा कि हाँ। एक पांव से जन्नत में थे, एक पांव से बाहर थे। कहा कि हाँ। फिर दोनों पांव से गए? कहा कि हाँ। गए तो गए। सुनो इधर आओ। तो कहता है लोग में तो न जाइए, कहीं पकड़ के बाहर कर दे। दूर से जो बात करना है करो। क्या करना? लग में कसम खुदा की न जाए वाला दूर से बात कर। निकलो। अल्लाह ताला से तूने वादा किया है कि जहन्नम से तुम निकलोगे और तुम अंदर हो उतने दिन से निकलो। अब फरिश्ते बार बार कह रहे निकलो निकलो। वो कहता फरिश्ते से न मालूम कितना अक्खर आदमी था। कहे फरिश्ता का एक बात कहियो न निकलबो जो करे को कर लो। निकले वाले न निकलेंगे। कहा कि ना नहीं निकलोगे? कहा ना नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। फरिश्ते अल्लाह ताला कहेंगे अल्लाह ताला के पास जाइयो का जो ना अल्लाह ताला के पास पूछेगा अल्लाह ताला कैसवा को खड़ा कर लिया। कहा कि हाँ। कहा यहीं बनाना रहेगा। और कहता है न निकल वो जो करे को कर ले। कहा कि अच्छा ऐसा है, जो करना है कर लो। अल्लाह ताला अपनी शान के मुताबिक जन्नत के गेट पे तशरीफ लाए। और जब क्या बाबू कौन को जन्नती? अच्छा पेशाब लग
ठीक 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 ठीक। आप लोग सिवान में एक मतलब तकरीर कर रहे थे तो एक जवान, ये उमर ही के सब बहादुर रहा होगा, वो खड़ा होकर के ऐलान करता है मौलाना मतलूब की तकरीर में जो भागेगा वो अपने बाप का नहीं होगा। ऐलान कर दिया। 20,000 का मजमा था, कसम खुदा की सुबह तक एक आदमी भी नहीं खसका। 4.5 घंटा तकरीर हुई, सुनता रहा। हल्का नाश्ता खाने के लिए सुबह में बैठे हुए थे, हमने कहा यहाँ के लोग बहुत बहादुर है, 5-5 घंटा बैठे रहे लेकिन उठे नहीं। तो एक जवान इसमें कहता उठे तो नहीं लेकिन शामियाने के नीचे खाली पेशाब दिखाई दे रहा है। कहा कि लोग शर्म के मारे बैठा रहा कि कौन बेगर बाप का बनेगा, और वहीं बैठ कर करके मारा। जी आप लोग माशाअल्लाह थोड़ी देर और सब्र कीजिए, 3 तो बजने ही वाला है। बस एक हदीस हम पढ़े हैं, उसी हदीस को आपको मतलब सुना देते हैं, खत्म कर देंगे। अल्लाह ताला कहेंगे ए बेवफा बंदा, बेटा निकलो जन्नत से, निकलो, तेरा घर उधर है ना जी, उधर है ना जी। तो मुंह मलिन कर लेगा, हाँ क्या तो ऊपर से आदर है, अब क्या होगा, लेकिन हिम्मत करेगा, हिम्मत करेगा। जैसे बाप अपने बेटा को 20 रुपया देता है, थोड़ी देर के बाद जरूरत पड़ती है तो बेटा से कहता है पैसा लाता, तो क्या कहता है, नो देखो जो करो बेटा जुल्म में कहता है, मोहब्बत में कहता है, मोहब्बत में अपने बाप से कहता है नहीं देंगे जाइए, नहीं देंगे जाइए, नहीं देंगे जाइए। ये बंदे को इस बात का यकीन होगा कि अल्लाह ताला तो मुझको जरूर माफ कर देगा, जरा नखरा करके देखते हैं क्या होता है। अल्लाह ताला कहेंगे निकलो। अल्लाह ताला एक बात कही है, न निकल न निकल बे, कहा कि ना न निकल बे, कहा कि ना न निकल बे, कहा कि ना नहीं निकलेंगे जन्नत में हम। अल्लाह ताला कहेंगे ये फरिश्ता जो तुमको लेकर के आए हैं, इनके दिल के अंदर आएगा कि बगैर किसी नेकी के जन्नत में चला गया, ये कौन सा इंसाफ है। इसलिए फरिश्ता को समझा दो, फिर जो करो फरिश्ता को एतराज कर दो, एतराज होगा जी। अल्लाह ताला रे फरिश्ता सुनो, सब सुनो। अल्लाह ताला आपके कुरान को हम पढ़ के आए थे, हम मौलाना की तकरीर सुन के आए थे। आपका क्या नाम है? हसन रजा, माशाअल्लाह बहुत गौर से सुन रहे हैं आप। अल्लाह ताला आपको अपनी रजा नसीब फरमाए। बहुत अच्छे लोग हैं, सब गौर से सुन रहे हैं। इंशाअल्लाह क्या करना है हम लोगों को, अल्लाह रब्बुल आलमीन जी सुनना ही है, दीन को पहुंचाना। शायर कहता है अपना तो काम है कि जनाते फिरो चरा, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले, दोस्त मिले तो, दुश्मन मिले तो, अपना मिले तो, गैर मिले तो, काला मिले तो, गोरा मिले तो, मास्टर मिले तो, डॉक्टर मिले तो, छोटा मिले तो, बड़ा मिले तो, ऐसा मिले तो, तैसा मिले तो, डबल पैसा मिले तो, और जंगल का भैंसा मिले तो क्या करना है? अपना तो काम है कि जन्नत है, अपना तो काम है कि जन्नत फिरा चरा, रास्ते में खा दोस्त या दुश्मन का घर मिले जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से वो बंदा कहेगा ए रब्बुल आलमीन, कुरान में कोई ऐसे वर्क में कहीं ये लिखा हुआ है, ये तो लिखा हुआ हमने सुना है और है कि जो जहन्नम में जाएगा सजा भुगतने के बाद कोई न कोई दिन जन्नत में चला जाएगा। ए बिलाल खसक के रहो उधर से। बहरहाल मेरा क्या किया आकाए नामदार जनाबे, लेकिन ए मेरे खुदा आपके कुरान में कहीं पर ये भी लिखा हुआ है ये जन्नत में चला जाएगा, उसको भी निकाल के जहन्नम में फेंका जाएगा। अल्लाह ताला कहेगा ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। जन्नत में जो किया वो किया, उसको निकाल के जहन्नम में नहीं फेंका जाएगा। अल्लाह ताला हम तो जन्नत में आ गए लिया है ना, जन्नत में है ना मेरे खुदा, हम जन्नत में है ना, आप हमको निकाल के जहन्नम में फेंकिएगा या आपके वसूल के खिलाफ होगा
हंसी आ जाएगी, कहेगा जा रे आदम का बेटा, मैंने तेरा सब माफ कर दिया, अब जन्नत में तुम मजा कर। तो जो बनेगा अखरा जी उसको मिलेगा बखरा, और कबूल करेंगे अल्लाह ताला उसका सारा नखरा। 3 गुना जिस आदमी की जिंदगी के अंदर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। बाबू कहाँ थे आप? मेहमान को खाना खिला रहे थे जी। बहरहाल देर में आए हैं, शरीक हो जाइए, शरीक हो जाइए। एक आदमी ससुराल में आएगा, जुट्टो पुसो जलसा में चला जाएगा। अल्लाह ताला जो सबको माफ करेंगे तो फरिश्ते कहेंगे ससुराल वाला खड़ा है साइड में, अल्लाह ताला इसका क्या होगा? कहा ये इतनी अच्छी मजलिस है कि मैंने उसको भी माफ कर दिया, या वो भी जन्नत में चला जाएगा जी। आगे आया, पीछे आया, बाद में आया, सब क्या चला गया जन्नत में। एक दिन तूफान एक्सप्रेस में वो कुत्ता चढ़ गया इलाहाबाद में, निकला कहाँ जाके कानपुर में। हमने देखा कि कुत्ता कहाँ कहाँ घूमा होगा, स्टॉपेज का था ही नहीं, चढ़ा और कुछ खाने के लिए वो भी चढ़ गया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आशिकों, दीन की बातें हो रही है, ये हदीस सुन करके जाना, ये न कहना कोई सुनाया नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 3 गुना जिस आदमी की जिंदगी के अंदर होगा वो जहन्नम में जाएगा। नंबर 1 शोहमता, 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 आदमी के अंदर खुदगर्जी और हसद पैदा हो जाएगा। हसद, जलना, अपना बउआ, अपना कारखाना, अपनी दुकान, अपना खेत, अपना सब कुछ अपने अपने के चक्कर में रहता है, दूसरे का चाहे कुछ भी हो जाए हसद की आग में जलता रहता है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जो आदमी के अंदर हसद और खुदगर्जी पैदा हो जाए वो जन्नत में नहीं। इसलिए पहला गुनाह ये छोड़ो, इस जलसे की बरकत से सरवारा वाले के इलाका वाले के अपने अंदर किसी से खुदगर्जी और हसद नहीं रखो। क्या करो? अपने भी जियो और दूसरे को भी जीने का हक दो, जियो और जीने दो। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीका है। हम में से कोई वार्ड मेंबर बन गया तो जन्नत का दरवाजा खुल गया। कोई का घर बनने या न बने, लेकिन वार्ड बाबू का घर बन जाए। आप में कोई वार्ड मेंबर हो तो गुस्सा न हो जाइएगा, ऐसे ही चल रहा है। एक वार्ड मेंबर से हमको मुलाकात हुई, समझे बाबू, अब्दुल जब्बार नाम था। हमने कहा कहिए जब्बार भाई क्या हाल है? कहा मौलाना 5 बेटा हमारे पास है, लेकिन 5 बम्बे दिल्ली में कमाता, लेकिन खपड़ा घर से न उतरा। हमने कहा अब क्या हाल है? कहा वार्ड मेंबर हो गया मौलाना, तो घरों बन के लिया 5000 की दरवाजे पर रखे। हमने कहा कहाँ से लल्लू है, ईटा कहाँ से लाए, कहाँ से लाए? कहाँ लड़का रे लड़का, कहाँ से लाए ईटा, कहाँ से लाए जी, कहाँ से लाए, कहाँ से लाए? तो कहता है साइट से। साइट से? साइट की दुकान कहाँ पर? कहे ना हम वही में कमाना शुरू कर देंगे। साइट से, साइट से, साइट से लाए। अरे यार साइट वाला कारखाना कहाँ है? कहा मौलाना आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, साइट से लाए, साइट। हमने कहा साइट का मतलब है, तो कहता है आखिर में कहता है हेरा फेरी को, हेरा फेरी, हेरा फेरी। दिन में फैसला किया मुखिया जी ने कि जमीला खातून को मकान मिलेगा, जमीला खातून को। और रात में बीवी ने आके कहा कि वो एक बात कहिया, काका जमीला हमारी बहन का नाम लिया, वही के नाम का नाम हमारी बहन यानी साली। दिन में प्लान बनाया कि मुसलमान जमीला को मकान मिलेगा, रात में बीवी ने कह दिया कि जमीला मेरी बहन का भी नाम है। अब मुखिया जी चेंज हो गए, रात सुबह को गए, ये जमीला खाला काका
वो शादी की बेटी जो जमीला यानी हमारे साली ओकर नाम रहे धोखा से तोरे कहा गेलो का बउआ हम तो खुशी की नींद सुनिया का ठीक है वही को दे देबू लेकिन अल्लाह ताला चाहिए तो मोरे से पहले तोरे कोर फूट जाइया बउआ वही को दे देबू जमीलिया को लेकिन अल्लाह तोरे जैसे मुखिया को हैजा की बीमारी पकड़ा देगा। तू दिन को मेरे लिए फैसला किया और रात में तू अपने साली की तरफ चला गया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिकों, मस्जिद में ये वार्ड मेंबर को हम खड़ा किए हुए थे। अरे अब्दुल जब्बार काका मरवे की न मरवे तो कहता हम मरेंगे। अब वो भी सोच रहा है कि किस मौलवी के चक्कर में फंसे हुए हैं, मरोगे नहीं मरोगे? कहा कि हाँ। कहा वहाँ अल्लाह के पास जाओगे नहीं जाओगे? कहा कि हाँ। अल्लाह ताला पूछियो कि नमाज पढ़ते थे? कहा हाँ। रोजा रखते थे? कहा हाँ। ज़कात देते थे? कहा कि हाँ। सरवारा के जलसे में गए थे? कहा कि हाँ। और दिन की बात सुन के रोए थे? कहा कि हाँ। सब किए थे? कहा कि हाँ। अल्लाह ताला के बाद पूछियो घर कहाँ से बना है? का कभी साइड से कभी न रहे, साइड से अल्लाह ताला को साइड से कभी न रहे। खाली हमरे कह दिए मतलब रहमान को कि अल्लाह के पास भी कहेगा तो कहता का को दे भाई साइड से, को दे भाई साइड से। अल्लाह के दरबार में कहोगे कि कह देंगे साइड से ये मकान बनाया था। अल्लाह ताला कहेंगे रे जबरबा क्या का इधर से ना जो नमाज टकराई हो, इधर से ना जो रोजा टकराएगा, इधर से ना जाओ हज टकराएगा, इधर से मत जाओ जलसा टकराएगा, इधर से मत जाओ सच्चाई टकराएगी। तू घर बना साइड से, जहन्नम में चला जो साइड से। वहां तुमको साइड के रास्ते से क्या मिलेगी? जहन्नम मिलेगी। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह करे तुम डीलर बनो लेकिन ईमान वाले डीलर बनो। अल्लाह करे तुम मुखिया बनो लेकिन ईमान वाले बनो। अल्लाह करे वार्ड मेंबर बनो लेकिन ईमान वाले बनो। अल्लाह करे तुम गांव के मुख बन जाओ लेकिन मुख का काम ये है कि इंसाफ का काम करता है। अपने लिए तो खाना पीना और चलना टहलना, खाना पीना चलना टहलना। रेजा बाबू क्या नाम कहा था आपने? हसन रेजा, हसन रेजा बाबू। खाना पीना चलना टहलना, खाना पीना चलना टहलना, अगर इसी का नाम जिंदगी है तो इतना काम तो सरवारा का कुत्ता भी करता है। कुत्ता खाएगी ना? कोई कुत्ता खाए? कुत्ता खाई गाँव में? सब गांव में कुत्ता खाता है। अरे कुत्ता खाता है, कुत्ता को नहीं खाता है? कुत्ता तो खाता ही है, खाना खाता ही है वो। अगर खाना पीना चलना चलना अगर इसी का नाम जिंदगी है तो कसम खुदा है बाकी ये काम गांव का कुत्ता भी कर लेता है। वो काम जो कुत्ता कर लेता है उतना ही तुम भी कर लो। तो इंसान में और कुत्ते में फर्क क्या है? इंसान कुत्ता खाता है लेकिन जायज खाता है कि नाजायज उसको पता नहीं है। इंसान खाता है, कौन जायज है कौन नाजायज है, जायज नाजायज को पूछ करके खाता है। ये भी पहनता है पूछ के पहनता है, ये भी टहलता है पूछ करके टहलता है, ये भी शादी ब्याह करता है पूछ करके शादी ब्याह करता है। कि मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में क्या फरमाते हैं? अपने लिए मत दिया करो, मत दिया करो। एक शिकारी ने एक कुत्ता को छोड़ा एक लोमड़ी के पीछे। लोमड़ी भागी जा रही है, भागी जा रही है, भागी जा रही है और आगे जाकर के बोलती है रे कुत्ता, रे कुत्ता काका थोड़ा देर रुक जो तो तेरे मेरे को बात बताइयो। काका रुक के बताओ। का तू हमरे कभी न पा सकते, कभी न पा सकते? का ना, कहा कि ना। का क्यों? हम तुमसे ताकत में कम है, दौड़ने में कम है, जिस्म में कम है, गोश्त में कम है, किस में कम है कि तुमको हम नहीं पाएंगे? कहा तुम क्यों दौड़ रहे हो? तुम क्यों दौड़ रहे हो? तुम क्यों दौड़ रहे हो? का उस टीले पर
मेरा मालिक बैठा हुआ है, उसने सीटी बजाया है तो मैं दौड़ना शुरू कर दिया है। कहा अगर सीटी फिर बजा दे तो दौड़ते रहोगे, वापस चले जाओगे? कहा वापस चले जाओगे। कहा कानून का पाबंद बगैर कानून वाले को कोई नहीं पकड़ सकता है। हम अपने पेट के लिए दौड़ रहे हैं, तुम अपने मालिक के लिए दौड़ रहे हो। वो लौटने के कहेगा लौट जाओगे, लेकिन हम नहीं लौटेंगे, हम अपने पेट के लिए दौड़ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, आबादी में जिस आदमी को बढ़ता हुआ चढ़ता हुआ सूरज चमकता हुआ देख रहे हो, वो सब पेट के लिए दौड़ने वाले हैं। पेट के लिए दौड़ने वाले को अल्लाह की मर्जी के लिए क्या करते दौड़ने वाला कभी नहीं पा सकता है, कभी नहीं पा सकता है, कभी नहीं पा सकता है। इसलिए दौलत के दौर में नहीं रहो, किसी को हसद की नजर से मत देखो, खुदगर्जी अपने अंदर पैदा मत करो। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बनो, अपने जियो और दूसरे को भी जीने का हक दो। अपने ठीक रहो, दूसरे को भी ठीक करने का हक दो। देखो चलो थोड़ा देर मदीना मक्का की तरफ क्या किया जी। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती एक बुरी औरत अमीना नाम की, रे लड़का रे बउआ रे बैठे ना, दुआ न ले कहो, दुआ ले करके जाओ, दुआ ले करके जाओ, दुआ करके जाओ जी। बस थोड़ी देर और ये हदीस को खत्म कर देते हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ हो जाएगी। ये हदीस से आगे बढ़वा तो सब खड़े हो जाए, मौलवी साहब बस कीजिए। बड़ा सरकारी दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक उम्मती देखो, एक बुढ़िया अमीना नाम की 1200 किलोमीटर दूर से मुल्क के बादशाह के पास आई और आबादी में बादशाह का घर तलाश रहे कि बादशाह का घर किधर है। दिन भर बादशाह का घर तलाश किया, लेकिन बादशाह का घर नहीं मिला। आज तो वार्ड मेंबर का घर मिल जाएगा, वही पक्का वाला। वहाँ बादशाह का घर नहीं मिल रहा था। किसका घर? बादशाह का। बुढ़िया थक करके टूटी फूटी टट्टी के जड़ में टेक लगा करके बैठ गई। एक रास्ते से एक जवान गुजरा, जुनैद नाम था। अरे जुनैद का क्या है? अरे बादशाह का घर बताओ क्या? हमको उससे काम है। का कौन काम है? कौन कौन बादशाह का घर बताओगे? है, हमको उससे काम है। क्या काम है? क्या काम है तुमको? क्या काम है? कहा बताओ ना कहाँ घर है? बादशाह का घर किधर है? बुढ़िया समझ रही कि सबसे ऊंचा घर होगा वही बादशाह का होगा, और ऊंचा घर तो कोई था नहीं। तो जुनैद भी वहां पर बैठ करके खूब रोने लगा। कोई का नाम जुनैद होगा तो माफ करना भाई, उसका नाम जुनैद था जी। एक जलसा में गए थे, हमारे जुबान से निकल गया पचकोड़िया। 3 पचकोड़िया बैठा हुआ था। एगो पचकोड़िया उठ के आया, दूसरे पचकोड़िया को दे फेंट का, यही हरामजादा मौलाना को कहा होगा, यही कहा होगा। उधर से तीसरा पचकोड़िया आया, का मार जितना मारे को होगा, यही मौलाना को क्या पता कि इस मंजिल में पचकोड़िया सब बैठा हुआ है। 3 पचकोड़िया बैठा हुआ था। हमने कहा किया कि या अल्लाह, वो जो एक पचकोड़िया था वही बुनिया तकसीम कर रहा था जी। सब बुनिया इधर से उधर भागी। हम कहा कि मसला गड़बड़ है, लगता लाठी न चल जाए, लिहाजा जिंदगी में एक ही मरतबा ऐसे भागे, हाथ में चप्पल लिया, खेते 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 भागते भागते मदरसा में पहुंच गए। जब बाला साहब में सदा मदरस थे, वहाँ पढ़ाते थे जी। भागे वहाँ चले गए। एक पचकोड़िया बुनिया लेके आया, कहा मौलाना क्यों भागा है? हम कहा यार सारा पचकोड़िया एक मरतबा आउट हो गया, तो हम भी वहाँ से गेट आउट हो गए, करे क्या करे, वहाँ से हम चल दिए। कहा झगड़ा खत्म हुआ नहीं? कहा मौलाना एगो पचकोड़िया को बड़ी मार लगा। कौन को? जो आपको बुला के ले गया था, उस पचकोड़िया को बहुत मार लगी। उस दिन से हम किसी के नाम मजलिस में लेते हैं इस तरह का नाम, तो हम पूछ लेते हैं कि इस नाम का कोई आदमी है कि नहीं है। लेकिन ये जुनैद तो बहुत अच्छा नाम है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली अल्लाह गुजरे हैं। अल्लाह जुनैद नाम के जो है अल्लाह उनकी उम्र में बरकत दे, सेहत में बरकत दे। बहरहाल जुनैद नाम के लड़के से पूछा कि बादशाह का घर कौन है? तो जो रोने लगा। कहा क्यों रोते हो बेटा, हमने तुमको गाली दिया है? कहा नहीं अम्मी जान गाली तो नहीं दिया है, लेकिन मुझे अफसोस में रोना आता। कहा क्यों? कहा वो टूटी हुई टट्टी जिसमें टेक लगा के तुम बैठी हुई हो वही मेरे बादशाह का घर है, वही मेरे बादशाह की टूटी हुई टट्टी है, वही मेरे बादशाह का माल है, वही मेरे बादशाह का माल है, वही मेरे बादशाह का घर है।
बुढ़िया सर को दोनों पकड़ लिया, दोस्त से कहा ये उजरा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा, जिसका घर खुद उजरा हुआ हो मेरे घर को क्या बनाएगा, जिसका घर खुद उजरा हुआ हो मैं तो कुछ लेने के लिए आई थी। बुढ़िया बार बार बोल रही थी। अंदर से बादशाह की बीवी निकली। कितना बड़ा बादशाह था, 22 लाख मुरब्बा मील चौहद्दी का वो बादशाह था। 22 लाख मुरब्बा मील चौहद्दी का बादशाह। मकान टूटा हुआ घर, क्यों ना उसके नबी भी ऐसे ही थे। सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को गवाए दी, सलाम उस पर के जिसने मेरे बुजुर्ग, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर जो उम्मत के लिए रातों को रोता था, सलाम उस पर जो टूटे खाट पर जाड़े में सोता था, सलाम उस पर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी उस जमाने के बादशाह लोगों के सामने थी। इतने में अरे बाबू आते हैं कि जाते हैं? हमको नहीं छोड़िएगा, हमको ये नहीं छोड़ेगा। मालूम होता कुछ ना कुछ कर ही के जाएगा। बहरहाल आइए आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। इस्तिंजा में जा लिखा हुआ है, लेकिन लोग मसला गलत समझता है। इस्तिंजा पैखाना को रोक करके नमाज पढ़ना हराम है, लेकिन तकरीर सुनना हराम नहीं है। रोके रहिए, रोके देखा जाएगा। ये तो रोके वाली कंपनी है ना, जब चाह चालू किया, जब चाह रोक। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये तो अजीब मशीन है। अल्लाह ताला कहते हैं पूरी दुनिया के साइंस वालों को, रे अमेरिका वाला, चाइना वाला बड़ा मोबाइल सेट करता है, कोई ऐसी मशीन बनाई दे। कैसी? कहा जो आदमी कहे हाँ तो चालू, कहे न तो बंद। कसम खुदा की पूरी दुनिया का साइंस वाला परेशान है। ऐसी मशीन हम नहीं बना सकते हैं कि जो कहे हाँ तो चालू और न तो बंद हो जाए। अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने हर इंसान के अंदर ये मशीन सेट कर दिया है, कहे हाँ तो चालू और न तो बंद, हाँ तो चालू न तो बंद। ये पेशाब पैखाना की मशीन ऐसे ही है। जितने आदमी आप बैठे हो सब अभी बैठे हो कि न, आज जहाँ उठोगे जाओगे जलसा सुन करके तो कहके चलो अब हाँ चालू हो जाएगा जी है। ताला खोलना पड़ता है ना, हाँ तो हाँ चालू जी। अल्लाह ताला कहते हैं बना के दिखाओ। और दूसरा कमाल इस मशीन के अंदर ये है कि मशीन वाला जो मशीन बनाता है नट बाल्टू से कसता है। ये मशीन जो अल्लाह ताला बनाए हुए ना, कोई नट का पता न बाल्टू का पता है, बगैर नटे बाल्टू के कसा हुआ है। और सुनो, दुनिया में कोई ऐसी बाल्टीन देखा होगा कि भरा हुआ हो और उल्टा दो पानी न गिरे? नहीं बना सकता है कोई, पानी ढक्कन भी न हो। ये दोनों मशीन में कोई ढक्कन का भी पता नहीं है, दोनों जमीने की तरफ खुली हुई है, लेकिन ना आगे वाला गिरता है ना पीछे वाला गिरता है, बगैर ढक्कन के काम चल रहा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, बादशाह की बीवी फातिमा नाम की थी, वो आई। अम्मी जान यहाँ के बैठी हो, अंदर चलो। कहा नहीं, हमारा जो काम था वो हो गया। कहा कुछ लेने के लिए आए थे, लेकिन ये बादशाह का घर तो इतना टूटा हुआ है तो इसके पास क्या होगा, इससे अच्छा तो हमारा घर है, इसलिए नहीं जाएंगे। कहा नहीं, आपको बादशाह की बात सुन करके जाना पड़ेगा, वरना वो नाराज हो जाएंगे। घर बुला करके ले गई। इतने में देखा इस बुढ़िया ने कि एक मजदूर आदमी आ रहा है, दोनों हाथ में बाल्टी लिए हुए, उसमें कादो भरा हुआ है, कीचड़ भरा हुआ है। एक दीवार को ठीक करने के लिए चढ़ गया, काली लुंगी पहने हुआ, और दरवाजा ठीक करने गया। बुढ़िया और फातिमा आगर में बैठी रही, लेकिन वो मजदूर करता क्या था, दीवार भी ठीक करता था और फातिमा को गौर से देखता भी था, और किसी किसी वक्त आंख भी मारता था, किसी किसी मुस्कुराता भी था। बुढ़िया को गुस्सा आ गया, कहा बेटी क्या अंदर चली जाओ। कहा क्यों? ऐसा बेईमान बदमाश नौकर तूने रखा है कि जो तुमको देखता भी है, मुस्कुराता भी है, आंख भी चलाता है। अब बीवी ने सोचा कि बुढ़िया नवानो क्या क्या बोल देगी। कहा अम्मी जान, ये कोई नौकर नहीं है, बल्कि ये मेरे शौहर आपके बादशाह, आपके बादशाह।
अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहा ये बादशाह है, कहा बादशाह मेरा। अब बुढ़िया कांपने लगी, अल्लाह अल्लाह बड़ी मार पड़ी है, बड़ी मार पड़ी, हम क्या क्या बोल दिए हैं। इतने में थोड़ी देर के बाद हाथ धो करके बुढ़िया के पास अपने वक्त का बादशाह बैठा हुआ है और कह रहा है कि बोलो अम्मी जान क्या करना है, बोलो अम्मी जान क्या करना है, बोलो अम्मी जान। सुनो मुसलमानों, ये तेरा बादशाह है, मुसलमान बादशाह। आज डीलर बन जाते हो तो एक आदमी फुल पैंट वाला खड़ा है, उसको कहते हो एक टीना शाम को आपके यहाँ भेज देंगे। इधर मुसलमान खड़ी है, उसकी बेटी को लड़का पैदा हुआ है, चिराग जलाना है, तो कहा 1 मिनट से ज्यादा न दे, लेबे को तो ले, तो जो लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। जी आपको डीलर अल्लाह बनाया ये बेइंसाफी करने के लिए, ये जुल्म करने के लिए। बादशाह ने कहा अम्मी जान क्या है? फातिमा ने कहा आपके मुतालिक ये बुढ़िया बहुत कड़ी बात बोल दिया है। क्या बोली है? कहा उसी से सुन लीजिए। कहा अम्मी जान आपने क्या कहा है? कहा हमने कहा है ये उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बनाएगा, ये उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बसाएगा। ये गुजरा नींद न आ रही है हसन रजा साहब, नींद न आ रही है? नहीं आएगी नींद, अल्लाह करे आपको नींद ना आवे। जी आप जागते रहिए। जी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक ने कहा अम्मी जान आपने कहा ये उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बनाएगा। एक बात मेरी तरफ से भी ले जाओ ताकि सरवारा में मौलाना मतलूर रहमान साहब कभी सुनाएंगे तो लोग मेरे को दुआ देंगे। क्या है? क्या है? कहा आपने कहा ये उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बनाएगा, ये उजड़ा हुआ घर मेरे घर को क्या बनाएगा। लेकिन आप ये भी तो पूछो ये उजड़ा हुआ घर उजड़ा क्यों है? ये उजड़ा हुआ घर बहुत से उजड़े हुए घर को बनाने में उजाड़ा गया है। ये घर खुद नहीं उजड़ा है, कसम खुदा की मुझसे अच्छा खाना कोई नहीं खाता था, मुझसे अच्छा पहनता कोई नहीं था। मेरा घोड़ा इस जमाने में 2 लाख दरहम का था, मुझे जैसा खाना नहीं, मुझसे बड़ा मकान नहीं, मुझसे अच्छी खुशबू नहीं, सब था। लेकिन मेरी अम्मी जान का क्या जितने हमारे मुल्क में उजड़े हुए घर थे सबके घर उजड़े हुए थे, उनके घर को मैंने अपने घर को उजाड़ के बनाया है। लोग दूसरे के घर को उजाड़ कर अपना घर बनाते हैं, हम अपने घर को उजाड़ करके अपनी राइयत का घर बना दिया है। ये घर यूं ही नहीं उजड़ा है बल्कि उजड़े हुए घर को बनाने में उजाड़ा गया है। आप इतना मत करो, कर भी नहीं सकते हो, लेकिन इंसाफ करो, सच बोलो, दूसरे का भी ख्याल रखो, दूसरे की भलाई का भी ख्याल रखो। अल्लाह ने 2 आंख दिया है, एक आंख से अपने बउआ को देखो, दूसरे आंख से दूसरे के बउआ को देखो। 2 आंख दिया है, एक आंख को देख करके अपनी दुकान चलाओ, दूसरी आंख से देख करके दूसरे पड़ोसी की दुकानों को चलाओ। ये क्या इंसाफ है? ये क्या इंसाफ है कि दोनों आंख से अपने ही को देखो, दोनों कान से अपने ही को सुनो। नहीं मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, वो मुसलमान नहीं है। रजिस्टर के हिंदुस्तान के रजिस्टर में आधार कार्ड में आपका नाम मुसलमान लिखा हो, लेकिन फरिश्ते के रजिस्टर में वो मुसलमान नहीं है। जो पड़ोसी को सताता है वो मुसलमान नहीं है। जिसकी मुसीबत से दूसरा रोता है वो मुसलमान नहीं है। जो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इंसानियत को परेशान करता है। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके अंदर ये बीमारी हो वो जहन्नम से उसको कोई नहीं बचा सकता। एक दूसरा हवा मुत्तबा, अपने मन पर चलता है, मन में जो आया वही कर लिया, मन में जाया वही कर लिया, जो मन में आया वही खा लिया, जो मन में आया वही चले गए, जो मन में आया उधर ही टलने चले गए। नहीं, तुम मन के गुलाम नहीं हो बल्कि तुमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, बोलो ना,
मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही कलमा पढ़ा। पुराने जमाने के लोगों का भी कलमा यही था, अपना कलमा भी यही था, लेकिन उन लोगों का कलमा सच था, सच्चा था। अपने कलमा इतना टला क्यों हो गया, क्यों हो गया? हम अपने जिस साल हम फारिग हुए थे, जिस साल फारिग हुए थे, जवाने थे, अपने गांव में आए, एक दिन देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो 40 साल से नमाज पढ़ता था, कैसे साल से? 40 साल, काने पर कोदाल लेके खेत में जा रहा था। हम कहा ये बुढ़वा का पीछा करना चाहिए कि इतना बूढ़ा होकर खेत में करता क्या है। गया तो लोटा को खेत के आल पर रोक दिया। हसन रजा साहब गौर से सुनिएगा, आप ये लड़का को जगाइए, ये लड़का रे कहो लो न जाने कहाँ दिल खो गया। फिल्म में बैठे हो जी की तकरीर सुनते हो, सरकारी द्वारा जनाबे यहाँ हमको देख, लड़का इधर देखो, नींद नहीं आएगी इंशाअल्लाह, देखो हमको गौर से। हम अच्छा ना होइएगा तो क्या कुछ सुनते लगा, देखो गौर से, इंशाअल्लाह नींद नहीं आएगी। सरकारी द्वारा जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों, आकाए नामदार जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने वालों, जिस आदमी के अंदर खुदगर्जी पैदा हो जाए और दूसरी बीमारी अपने मन के मुताबिक चले, मन में जो आए वही करे, मन में जो आए वही करे। हमने देखा कि खेत के आल पर रख दिया लोटा और उसके बाद कुदाली लेकर के आली बनाने लगा किनारे किनारे, लेकिन वो बुढ़वा का कमाल ये था कि टेढ़ा होकर बना रहा था। हमको या अल्लाह, इस बुढ़वा को क्या चक्कर है, सीधा साधा आदमी और कुदाली टेढ़ा होकर चला रहा है। तो हमने कहा ओ मतीन भाई, काका एक बात सुना, काका कुदाली तेरी टेढ़ी है कि सीधी? कोई सीधी है। कहो का बेट वो भी सीधा, कहा तू सीधे है कि टेढ़े? कहा मौलाना हम भी सीधे हैं। कहा फिर टेढ़ा हो के कहा पे चलावो, कुदारी भी सीधी, बेट भी सीधा, तू भी सीधा, तो सीधा में चलावा, टेढ़ा हो के कहा पे चलावा, टेढ़ा हो। कसम खा के कहिए ठीक ठीक बताइए, अगर ठीक से न बताइए तो कल ऐसा के बाद तेरा बेटा मर जाए। तो बुढ़वा घबरा गया कि बाप रे बाप सच्चे न मर जाए, मौलविया वाले मारेगा तब डेट देने के लिए। कहा किया डर गया, कहा सच्चे सच बताइए? कहा कि हाँ सच बतावे, गौर करना, आप लोग हम लोग भी खेती करते हो, इस बीमारी में मुब्तला हो, बुरा मत मानना, आप सिर्फ नमाज़ को नेकी नहीं समझना। 40 साल की नमाज को बर्बाद करने के लिए किसी की एक बित्ता जमीन बेईमानी काफी, एक बित्ता जमीन बेईमानी कर लिया तो तेरी 40 साल की नमाज के लिए काफी है। एक बित्ता जमीन कब्जा कर लिया तेरे हज को बर्बाद करने के लिए काफी है। एक बित्ता जमीन बर्बाद कर लिया मौलाना की जिंदगी भर की तकरीर को बर्बाद करने के लिए काफी है। आप क्या समझते हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ इंसाफ होगा और वहाँ एक एक रत्ती का हिसाब होगा। सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये आशिक जी मतीन बाबू कहा भाई सही सही बताओ, का मौलाना सही सही बताइए, कोई को कहबू ना, का कोई को न कहे, लेकिन सरवारा में तो जरूर कहबो, कभी मौका मिली था, आज आपको सुना रहे हैं। का नहीं कहेंगे, का नहीं कहना, का सुनिए, ये शीशम का गाछ है ना, शीशम का बहुत दूर था, हम छांटते 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 अपने पार्टी में कॉलेज में। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं हो रही है जी। कहाँ जाना है? ताजपुर जाइएगा, ताज पहन लीजिएगा तब ना जाइएगा, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। हाँ जानते हैं, वहाँ कितनी जगह तकरीर करने गए, बहौनी कहाँ कहाँ, मुसरी घरारी और कहाँ कहाँ, वहाँ के रहने वाले हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। क्या किया जी, हमने कहा शीशम के गाछ को करीब ला रहा है, फिर हमने कहा बुड्ढे से, मतीन चचा, काका आपको कलमा याद है?
याद कौन याद रहे मौलाना का पढ़िए तो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जो बेवकूफ आदमी ये तो पक्का मुसलमान का कलमा है। तो अपना सुनावा ना का हमरा अलगे हुएगा कहा हाँ तोरा कलमा ही ना, कसम खुदा की तेरा कलमा नहीं है। ये तो एक नंबर मुसलमान जो होता था उसका कलमा है, समझे उमर बाबू, समझ रहे हो? हाँ सब क्या कहा, एक नंबर मुसलमान का कलमा है, ये तेरा कलमा नहीं है, ये तेरा कलमा जो नबी लेकर के आए थे वो कलमा तेरा है, अपना असली है, ये तेरा कलमा नहीं है। हाँ मौलाना हमको तो सब मौलाना यही पढ़ा है का गलत पढ़ा है, तेरा कलमा ये नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो गुरुबा शाम को पता हमरा कलमा सिखा दो ना कुंची हमरा कलमा, हमका तोरा कलमा हम सिखा दियो का सुन, ला इलाहा इल्लल्लाह उन्ने का शीशो इन्ने ला इलाहा इल्लल्लाह उन्ने का शीशो इन्ने ला इलाहा इल्लल्लाह 1.5 लाख सलामी इन्ने ला इलाहा इल्लल्लाह हीरो होंडा इन्ने ला इलाहा इल्लल्लाह 250 बराती इन्ने ला इलाहा इल्लल्लाह 1.5 लाख का फर्नीचर इधर ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, एक जमाने में कलमा वो था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कलमा सिखाता था कि जान चली जाए, जान जाए, जाने दो ईमान पर न जाए, दामन नबी का हाथ से हरगिज न छूटने पाए, जान जाए जाने दो ईमान पर न जाए, दामन नबी का हाथ से हरगिज न छूटने पाए, हरगिज न छूटने पाए। दूल्हा बाबू भी मस्त है, शादी में दूल्हा बाबू चाहता है कि सलामी नहीं ले, लेकिन ये बाप कमीना जो है कहता न ले दे तो हमरे घर से भाग जो, बुरवा पावर ये बेचारा जवान सब वो कौन कहेगा ये सब सुर सलामी लेगा, है सब सुर सलामी लेगा पक्का है, लेकिन ये बुरवा खन्नासुल जी जो है का न देवे तो जमीन 1 इंच न देवो नहीं देंगे। हाँ किचन बनाना है, फना बनाना है, फना बनाना है, फना बनाना है, फना बनाना है, क्या करता है बेटा को मजबूर करता है। मिसरौलिया एक जगह है जयनगर के पास, वहाँ हमारी तकरीर हुई, एक इंजीनियर लड़का का शादी का निस्बत किया, 4 चक्का गाड़ी बाप ने सेट कर लिया, 5 लाख रुपया सेट कर लिया, सब कुछ सेट कर लिया, दिल्ली में रहता था, बच्चे को बुलाया गया, लेकिन वो बच्चा भी बच्चा है, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। लोग कहते हो कि मौलवी सिर्फ दिन पे अमल करता है, वो देखो इंजीनियर नंबर 1, जन्नती नंबर 1 जी आया घर का, अब्बा क्या हुआ, कहता हो गया, फिट हो गया, तुमको देखना था वो देख ही लिया, ऐसा है 4 चक्का की गाड़ी खरीदने कल जाना है, जो गाड़ी तुमको पसंद हो ले लेना। का चक्का 4 चक्का हमको जहन्नम में दे देगा धक्का, 4 चक्का 4 चक्का काम। हमारे अब्बा को कहा, अब्बा का नाम था लुत्फुर रहमान, माँ का नाम था सुमैया, इत्तफाक से तीनों माँ बाप बेटा सब था उस जलसा में, उस तकरीर में। उस लड़के ने कहा कि अब्बा काका मौलाना मतलूब साहब की पूरी तकरीर आपको याद नहीं होगी, लेकिन एक शेर को वो 15 मरतबा पढ़े थे, अब पूरे मजमा को याद कराए थे, आपको भी याद कराए थे, याद है? तो अम्मी बोली कहा कि अब्बा को याद ना हो लेकिन हमको याद है, कहा हमको भी याद है जी, कहा याद है, कहा उसी दिन याद करके हमने कहा था कि शादी करूंगा तो 1 पैसा नहीं लूंगा। क्या शेर था आप भी सुन लीजिए, 1 लाख रुपए का शेर है। शायर कहता है मेरा अकीदा जान लो हम दो सना के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। अब्बा तुमको भी मानते हैं लेकिन मुस्तफा के बाद, अम्मी आपको भी मानते हैं लेकिन मुस्तफा के बाद, गांव के लोग तुमको भी मानते हैं लेकिन मुस्तफा के बाद।
कसम खुदा की उस निकाह को मैं ही नहीं पढ़ाया है, एक नया पैसा उस लड़के ने नहीं लिया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अब बहुत बड़े मालदार का लड़का, अब बहुत बड़े मालदार के घर में शादी हुई। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो अब मामला बिगड़ जाता है। सहाबा कराम तो जान पर खेल गए, ये शोदाए करबला के ऊपर जलसा करते हो और माल की शहादत नहीं देते, जान की शहादत नहीं देते, और क्या क्या करते हो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। आपको एक बात कहते हैं, किसी दरवाजे पर बारात लेकर के जाया करो तो बेटी के बाप यानी समधी के चेहरा को भी देख लिया। कसम खुदा की, भैंस के बथान में एक समधी को मैंने रोते हुए आंसू पोंछते हुए देखा है। हमने कहा तजम्मुल भाई आप यहाँ हैं, रोते क्यों हैं? कहा मौलाना कहा था 80 बारात लाएंगे यार, 155 बारात लाया, 155। मैंने 100 का इंतजाम किया है। मौलाना हम इसलिए रो रहे हैं कहीं डकैतों से अल्लाह ताला हमारी इज्जत को रख ले, कम से कम इज्जत के साथ खाना खिलाने वापस जाए। बोलो, होने वाले समझी को आंसू बहाओगे तो खैरियत होगी। अब लंगड़ा पोता पैदा हो जाएगा। चले जा रहे हैं डॉक्टर के पास, लंगड़ा पोता मरना पैदा हुआ, वही निकलो 4 चक्का गाड़ी, निकलो 4 चक्का गाड़ी निकल गई, लंगड़ा पोता पैदा हो रहा है, एक्सीडेंट चल रहा है। आप समझते यूं ही हो गया। अल्लाह ताला निकालते हैं, जो मेरे नबी के तरीके को तोड़ेगा उसको हम दुनिया में भी तोड़ेंगे, मरने के बाद भी अज़ाब भुगताएंगे। इसलिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस 10 मिनट और सुन लीजिए, उसके बाद दुआ हो जाएगी। ये ताकि वाले भाई दुआ करने बहुत घुराने हुए कि पहुंचूंगा कि नहीं, पहुंच जाइएगा ना, हाँ इंशाल्लाह बस दुआ हो जाएगी, दुआ हो जाएगी। इतना मरतबा मोबाइल को देखते हैं कि हम सब हदीस भूलते चले जा रहे हैं। बहरहाल सरकारे दो आलम जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमको भी फजर की नमाज घर पढ़नी है, टाइम ज्यादा आपका नहीं लेंगे, फिर इंशाल्लाह कभी सुना देंगे। जो आदमी की जिंदगी के अंदर खुदगर्जी होगा जन्नत में नहीं जाएगा, ख्वाहिश पे चलेगा जन्नत में नहीं जाएगा, और क्या होगा? जो आदमी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती के अंदर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। मन काना फी क़ल्बिही मिस्काल ज़र्रतिन मिनल किब्र हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, जिस आदमी के दिल में राई के बराबर भी तकब्बुर और घमंड होगा उसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है। इसलिए बड़ाई छोड़ो, गुरूर नहीं करो, आप बड़े नहीं है। 4-5 मरतबा मस्जिद में कहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है और अल्लाह ही बड़ा है, अल्लाह बड़ा है और अल्लाह ही बड़ा है, हम लोग थोड़े बड़े हैं। देखो आपके हाथ में कई उंगली है? 5। ये छुटकी उंगली एक दिन चारों उंगली से कह रही है तोरे चारों से हम बड़ी हैं, बताए तो बदमाशी हो। ये छुटकी पतर छुटकी ये चारों से कह रही है कि हम तोरे चारों से बड़ी है। कहा कैसे? कहा फैट मारा तो हम ही ना आगे रही हो, हम बड़ी है। तू बड़ी है? कहा कि हाँ बड़ी है। कहा कि हाँ। बगल वाली खड़ी है, कहा हम बड़ी हैं। कहा कैसे तू बड़ी है? कहा पूरे हिंदुस्तान के लोगों से पूछ ले कि दूल्हा बाबू का अंगूठी कौन में पहनावो है, कौन में पहनावे वो? अगर इसमें बड़ी हो जाती है ना कि इसको पहना देंगे, छोटी करके लाएंगे, लेकिन पहनाएंगे इसी में। ये फैट वाले अंगुली को ये अंगुली कहती है कि हम दूल्हा बाबू यो, हम बड़े हैं। ये लंबू खड़ी रहती है, कहा हम बड़ी। कहा कैसे? कहा देख ले देख ले, कहा हम बड़ी हैं, सही में ये बड़ी है, इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये अंगुली उसके बाद खड़ी हुई, कहा हम बड़े हैं। कहा कैसे? कहा हम मौलाना साहब हुई। तो मौलाना साहब है? कहा कि हाँ। कहा कैसे? कहा नमाज पढ़ते हो? कहा कि हाँ। कहा पढ़ते यार, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। उसके बाद क्या करते हैं हसन रजा साहब? अशहदु अल्ला इलाहा। रे फैट वाला तोरे उठावो? कहा कि ना। रे दूल्हा बाबू तोरे? कहा कि ना। रे लंबू तोरे? कहा कि ना। हम भी को न उठावो रे, तू नमाज के बाहर कूदो, हम नमाजे में कूदियो, नमाजे में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह
इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमको नमाज में खड़ा किया जाता है, हमारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है, बड़े पीर ने किया है, मोहिद्दीन चिश्ती अजमेरी ने किया है, अब्दुल कादिर जिलानी ने किया है, सब ने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। लिहाजा हम सबसे बड़ी है। उसके बाद ये भुटड़िया खड़ी हुई है तो मुट्ठी, लेकिन है बड़ी छोटी। जहां से ये खत्म है वहां से वो चालो शुरू है। अब फिर भी कह रही है कमीनी कि हम बड़ी है। का तू बड़ी है? का कि हाँ। कैसे बड़ी है? का तेरे चालों के बगैर हमारा काम चल सकता है, लेकिन हमारे बगैर तेरे चालों का काम नहीं चलेगा। का कैसे? का हम मुखिया जी हुई हो। मुखिया मुखिया हुई हो? कहा कि हाँ। तू मुखिया रे भुटाड़ी मुखिया तू? कहा कि हाँ। कहा कि हाँ मेरे बगैर तेरा काम नहीं चल सकता। का कैसे? का चलते जमीन रजिस्ट्री करावे के वाला में चल 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 रे पतला तोरे से वही हो ना दूल्हा बाबू तोरे से? कहा कि ना। लंबू तोरे से? कहा कि ना। ए मौलाना बड़े कूदा नमाज में तोरे से? कहा कि ना। तो चारों मार दे भी तो हो ही हो? कहा कि ना। हम अकेले मार दे तो आधार कार्ड पे तो हो जाएगा, अकेले मार देंगे केवाला पे तो जमीन रजिस्ट्री हो जाएगी। लिहाजा हम बड़े, ये भी बड़ी, 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 सरवारा की पूरी आबादी बड़ी। और ये आबादी गाँव के पांचों बड़े। इतने में बीवी खाना लेकर के चली आई। खाना आपके गांव में बीवी है? हमरे गांव में तो बीवी का आज से 15-20 साल पहले इंतकाल हो गया। सबकी बीवी मर गई, सबकी, मौलविया की, मास्टर की, ऑफिसर की, सबकी बीवी का इंतकाल हो गया। अब बीवी बीवी नहीं रही, अब बीवी बन गई वाइफ। क्या बन गई? वाइफ। जब से ये बीवी बनी है वाइफ, बर्बाद कर दिया सबकी लाइफ, सबकी लाइफ को बर्बाद कर, अपनी लाइफ भी बर्बाद कर रही है और अपने घर के लोगों की लाइफ बर्बाद कर रही है, मोहल्ला के लोगों की लाइफ को बर्बाद कर रही है। बर्बादी बर्बाद चल रही है। बीवी खाना लेकर के आई, अंदर बूटी रखी हुई और पुलाव रखा हुआ। अब ये चारों साइड हो गया, चारों मुली करे रे पुता सबका खो ना, बड़ा फैट मारा खो 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 खो। अकेले दूल्हा बाबू बड़े अंगूठी पाना खाना का नहीं होगा, लंबू तुम खाना का नहीं होगा, ए नमाज में कूदे वाला खोना का नहीं होगा, मुखिया जी ओ मुखिया जी तू खाना खा का हम तो पहली भी लौट हो, हमसे कैसे होगा? पांचों नहीं खा सकता है, लेकिन पांचों की ताकत को बाकी रखने के लिए खाना खाना पड़ेगा। अगर खाना नहीं खाएगा तो ताकत खत्म हो जाएगी, ताकत बाकी नहीं रहेगी। अब ये मुखिया जी कहता है कि रे गाय बुला रहा है, नहीं बड़ा, नहीं बड़ा, नहीं बड़ी, नहीं बड़ी, न हम बड़ी, न हम मुखिया। ऐसा कर पांचों गले मिल जाओ, मिल जाओ गले। अब देखिए गला मिल गया। ये भुटड़िया सबके सिर पर बैठी हुई है, उंगली ये भुटड़िया। आओ जी, आप इत्तेहाद कर लिया तो बूटी तोड़ तोड़ कर जिस तरह हाथ की ताकत बाकी रखने के लिए खाना खाना जरूरी है और खाना खाने के लिए उंगली का इत्तेफाक जरूरी है, उसी तरह से गांव की ताकत को बाकी रखने के लिए आप लोगों का मुत्तहिद रहना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ताकत बाकी रहे, आप ताकतमंद रहे, बहरहाल गिना देते हैं 3 चीज जिससे आदमी जन्नत में जाएगा। हक बात बोलना, खुशी में भी ना खुशी में भी। नंबर 2 क्या करना? नमाज पढ़ने के लिए ठंडे पानी से भी करना पड़े तो कर लेना। नंबर 3 घर से वजू करके जाना। नंबर और 3 चीज वो जिस 3 चीज से आदमी का जन्नतुल फिरदौस में जगह मिलेगी। नंबर 1 गरीबों को खाना खिलाना। नंबर 2 सलाम कसरत से करना। क्या करना? सलाम खूब करना। एगो छड़ा को सिखा दी कि सलाम खूब किया कर। कमीना हम ही को एक मरतबा कहता अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम 13 मरतबा कह दिया बेहुदा। हमने कहा अरे इतना सलाम काहे कह रहे? आप ही तो कह दे कि खूब किया करो सलाम, तो हम खूब कर रहे हैं सलाम। इसका मतलब है कि सलाम कसरत से करने का मतलब है सबको सलाम करो। ये बगैर पैसे की नेकी है, मुंह देख करके सलाम नहीं करना है, सलाम किया करो जी। सलाम
गांव में हमारे सरवारा में पहले पहले शायद आए, किसी पहले आए कि नहीं आए। बहरहाल 10 आदमी तो हमको कहा अस्सलाम वालेकुम, एगो छोड़ा आया जेंटलमैन कहता गुड नाइट। मन करता था कि टाइट कर दे के फेंक। गुड नाइट कहता। इंग्लिश में उसको फकर थी कि मौलाना मतलूब साहब समझेंगे ये बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन सब कुछ पढ़ा, नबी की तहजीब को नहीं पढ़ा। कि नबी ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहने के लिए उसको गुड नाइट याद था। इंग्लिश पढ़ लेगा तो समझेगा कि बहुत बड़े काबिल हो गए। पढ़ो इंग्लिश, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि पायलट बन जाओ। लेकिन वहाँ भी किसी से मुलाकात हो तो कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो अल्लाह को प्यार आ जाएगा कि इंग्लिश में भाषण तकरीर कर सकता है, लेकिन मेरे नबी की तहजीब को क्या करता है, सही समझता है, सही करता है। इंग्लिश नहीं पढ़ोगे, इंग्लिश तो इतनी जरी जुबान है कि सरवाड़ा वाले को कहते हैं, दूसरे गांव वाले को तो कह चुके हैं, इंग्लिश जो है खस्सी और बैल के पेट से निकल रही है। धर 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 धर। और आपको अगर शक हो तो एक मोटा बैल को कर लिया है इसी रोड पर, एक खस्सी को, बैल को मारिएगा कस से एक डंडा, तो पेशाब करता हुआ भागेगा, MNW लिखाता चला जाएगा, MNW पूरे सरवारा में लिखा जाएगा। और खस्सी को मारिएगा तो छुटकी इंग्लिश MNW। तो वो इंग्लिश जो बैल के खस्सी के पेट से निकली है उसको नहीं पढ़ोगे, पढ़ो, लेकिन इतना ना पढ़ो, इतना ना पढ़ो, इतना ना पढ़ो कि शायर को कहना पड़े क्या, हम ऐसी हर किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिसे पढ़कर के बेटा बाप को खपती समझते हैं। हम ऐसी हर किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं जिसे पढ़कर के बेटा बाप को खपती समझते हैं। सलाम कसरत से कीजिए। हसन रजा साहब, आपको हम दिल की बात कह रहे हैं, ये गुड नाइट सलाम नहीं है, गुड नाइट सलाम नहीं है जी। अक्लमंद से पूछेगा तो बताएगा सलाम नहीं है। गुड माने ठीक, नाइट माने रात। गुड नाइट माने रात को ठीक रहो, सुबह को चाहे लकवा मार दो कि कोई गारंटी नहीं, रात के ठीक रहो, सुबह को चाहे दरवाजा जाको पर नहीं। गुड नाइट, गुड नाइट। मेरे नबी के सलाम को देखो, मौलाना लोग पढ़ने लिखने वाले तलबा मौजूद है, पूछो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जुमला इस्मिया है, जुमला इस्मिया में दवाम होता है, यानी अगर 100 साल तक भी जिंदा रहो तो अल्लाह की रहमत और बरकत तेरे ऊपर होती रहे। ये मेरे नबी की तहजीब है, मेरे नबी का सलाम है। तो सलाम कसरत से करो और खाना गरीबों को खिलाओ, और सारी दुनिया सो जाए तो नमाज पढ़ा करो, अल्लाह को रो करके मनाओ, इससे जन्नतुल फिरदौस में जाओगे। ये 12 चीज़ें हैं सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम सबको अल्लाह ताला चलने वाला बनाए। सरकारे दो आलम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, हम लोग बात सुनते कम नहीं है, सुनते कम नहीं है, लेकिन अमल नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर, अमल नहीं है। मालूम है कि बाएं साइड से मोटरसाइकिल या गाड़ी चलाना बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल गलत है, ठोकर लग जाएगी, लेकिन बाएं से जा रहा है और ठोकर लगे देखा, तुझको सोचता नहीं है, उल्टे 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 दाएं वाला को रहा, बाएं वाले को उसको सोचता नहीं है। मालूम है, लेकिन उस इल्म को गलत इस्तेमाल किया। आप जाहिल बन रहे हो, आपको मालूम है जितनी तकरीर हुई है किसको नहीं मालूम था पहले से, सबको मालूम है, लेकिन इसलिए तकरीर की जाती है ताकि तुम्हारे अंदर अमल करने का जज्बा पैदा हो जाए। जी, गांव के जवानों ने, चंद जवानों ने, बच्चों ने, जी बहुत से लोग जलसा के मुखालिफ भी होते हैं, हमारे गांव के अंदर भी होते हैं, इलाके में भी होते हैं। बुरवा सब तो चीजें ठोक कहता है, जलसा कामयाब बोलो तो यहीं पे हुई, अरे यहीं पर हो, देखिए कामयाब बोले नहीं बोले, हो ही गया कामयाब। जलसा तो कामयाब होता है, नेक काम करेंगे तो कामयाब नहीं होगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का आशिको, इसलिए सब आदमी 5-5 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और उसके बाद दुआ होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद
मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ कीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्नका अफून करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। या अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अरहमर राहिमीन, माज़ अपने फजल करम से इस जलसा के प्रोग्राम को ऐ अल्लाह सारे लोगों के लिए जन्नत का जरिया बना। जिन जवानों ने इसमें मेहनत किया है, कोशिश किया, अच्छा मशवरा दिया है, ऐ अल्लाह सबकी जवानी को कीमती बना दीजिए, जन्नत वाले अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। इस गाँव को, इस इलाके को दीन के लिए कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह जो बीमार उनको शिफा दे दीजिए, जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, अज़ाब कब्र से बचा दीजिए। ऐ अल्लाह इस महीने की बरकत से, ऐ अल्लाह ये इस्लामी साल का पहला महीना है, इस महीने की बरकत से पूरे साल हम सबको नेक काम करने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जितने उलमाए कराम, तलवाए वज़ाम और हुफ़ाज़ कराम इस जलसा में शरीक हैं, सबको हयात दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा लीजिए। मौज अपने करम से हम सबको जहन्नम से बचा लीजिए। हमारी माँ बहनों में कोई जाग रही हो, सुन रही हो, तो अल्लाह उनकी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा फरमा दीजिए, लावलद को औलाद नसीब फरमा दीजिए। मौज अपने फजल करम से ऐ अल्लाह इस जलसा को कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व असहाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही व अहले बैतिही व अतबाई अजमईन बिरहमतिका। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके।